हेलो दोस्तों, हिंदी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग हिंदी में कुछ खास करते हैं और इसमें जो हिंदी के जो ये 12 चैप्टर हैं उनको हम लोग एक ही वीडियो में पढ़ने का प्रयास करेंगे और ट्रिक के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे पूरा लास्ट तक। ठीक है, चलिए अब एक एक करके सब पढ़ते हैं। वर्णमाला पढ़ेंगे पहले, उसके बाद संधि, उसके बाद अलंकार, रस, छंद, तत्सम, तद्भव, प्रत्यय, अव्यय, कारक, समास, रचना आधार पर जो शब्द हैं, यौगिक, रूढ़ और योग रूढ़ जो भी है, देश जो देशी और विदेशी जो शब्द हैं, देशज और विदेशज, उसको पढ़ेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं वर्णमाला से और इसको हम लोग एकदम ट्रिक के माध्यम से अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं वर्णमाला। यदि आप यूपी SSC जूनियर असिस्टेंट यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या अन्य जहाँ भी हिंदी पूछता है इसकी तैयारी कर रहे हैं तो इससे जुड़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? देखिए, वर्णमाला से पहले हम लोग हिंदी का थोड़ा परिचय कर लेते हैं, हिंदी में क्या है कैसे। तो देखिए वर्णमाला से ही स्टार्ट करेंगे, लेकिन हिंदी का परिचय थोड़ा ले लेते हैं। देखिए ये हिंदी जो है भाषा, जो हिंदी भाषा ये भाष धातु से मतलब बना है। उसका भाष का मतलब होता है व्यक्त करना या कहना। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए 43% जनसंख्या जो है हिंदी बोलती है हम लोग की, 43% जनसंख्या। और हिंदी दिवस 14 सितंबर 1949 को हिंदी दिवस मनाना स्टार्ट हुआ। राष्ट्रीय हिंदी दिवस, हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का, राजभाषा का, राष्ट्रीय भाषा नहीं राजभाषा का या कामकाज भाषा या प्रशासनिक भाषा का दर्जा मिला। हिंदी जो है ना जो फारसी भाषा का शब्द है, हिंदी जो है वो फारसी भाषा का शब्द है। और सिंधु, हिंदू और हिंदवी, इस तरह इसका क्रम चलते हुए आया है। पहले सिंधु आया, हिंदू से आया, कई लोग कहते हैं इसको हिंदी हो गया। ठीक, आगे देखते हैं। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, 14 सितंबर को। आगे देखते हैं हिंदी का विकास कैसे कैसे हुआ, इसको थोड़ा देख लेते हैं। देखिए पहले हिंदी का विकास संस्कृत से, उसकी आदि जननी मानी जाती है संस्कृत से पाली हुआ, पाली से हुआ प्रकृत हुआ, प्रकृत से अभ्रंश हुआ, अभ्रंश से अवध जो पुरानी भाषा है। ठीक है, और अभ्रंश के माध्यम से देखिए सौरसेनी अभ्रंश हुआ, उसमें पश्चिमी हिंदी और खड़ी बोली कौरवी इसके अंतर्गत आता है। और उसके बाद राजभाषा मानक हिंदी का उदय हुआ। इस सन थोड़ा देख लीजिएगा, ऊपर थोड़ा इस सन में हुआ उसको। और देखिए पाली जो थी गौतम बुद्ध के समय की बोली जाने वाली भाषा थी, और जो प्रकृत थी महावीर स्वामी के समय की बोली जाने वाली भाषा थी। इस तरह थोड़ा मैंने रिलेट कर दिया है, याद रहेगा। आगे चलिए देखते हैं। पहले देखते हैं संस्कृत से ही हिंदी का विकास। जननी कौन है? संस्कृत है। उसका पाली, प्रकृत, अभ्रंश, आवट, ये लगातार क्रम याद रहे तो कभी कल क्रम पूछ लेता है। आगे चलते हैं। हिंदी जो है ना ये भारोपी भाषा परिवार की भाषा है, भारोपी भाषा परिवार की भाषा है, भारतीय आर्य भाषा परिवार है। तो देखिए हिंदी का वर्गीकरण किस तरह किया गया, बांटा गया है। देखिए प्राचीन हिंदी के और मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी। अब इसके अंतर्गत देखिए क्या क्या है, अच्छे से एक एक पढ़ेंगे। प्राचीन हिंदी के अंतर्गत देखिए प्राचीन हिंदी के वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत आता है। ये 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक है। और मध्यकालीन हिंदी है उसमें पाली, प्रकृत और अभ्रंश आती है। ये 500 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व है। और ये आधुनिक हिंदी जो है 100 ईसा पूर्व से अब तक है, जो प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी में बांटा गया है। ये टोटल है, देख लीजिए एक बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद जो 343 एक है, हिंदी को राजभाषा का जो दर्जा मिला है, हिंदी का राजभाषा, कामकाज की भाषा या प्रशासन की भाषा, हिंदी को मिला दर्जा 343 एक में मिला है। हिंदी के 5 जो हैं उपभाषा जो समूह वर्ग हैं, कुल 17 बोलियां हैं। 5 उपभाषा समूह में बांटा गया है और कुल 17 बोलियां हैं। देखिए पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत देखिए खड़ी बोली आती है, ब्रज आती है, कन्नौजी आती है, बुंदेली आती है, हरियाणी या बांगरू, हरियाणी को ही बांगरू कहा जाता है, ठीक है। आगे चलिए। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत क्या क्या आता है? अवधी आता है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत क्या आता है? अवधी आता है, बघेली आता है, छत्तीसगढ़ी आता है। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आता है। और बिहारी हिंदी के अंतर्गत आता है मगही आता है, मैथिली आता है, भोजपुरी आता है। क्या क्या आता है? मगही, मैथिली,
भोजपुरी, मगही, मैथिली, भोजपुरी, दोनों म से है और भोजपुरी म भ हो गया, ठीक है। तो बिहारी के अंतर्गत 3 आता है। अब देखिए राजस्थानी के अंतर्गत क्या क्या आता है, मेवाती आता है, मालवी आता है, मारवाड़ी आता है, जयपुरी आता है और जयपुरी एक बार ढूंढाड़ी हड़ौती इसको कहते हैं, जयपुरी ढूंढाड़ी और हड़ौती भी कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत क्या आता है, कुमायूनी आता है, गढ़वाली आता है, कुमायूनी आता है, कुमायूनी, गढ़वाली आता है, गढ़वाली आता है, कुमायूनी आता है, गढ़वाली, 2 ही भाषा आता है। बार बार इसको पढ़ेंगे याद हो जाएगा। भाषा देखिए स्पष्ट रूप से जो विचारों का जो प्रकट करना ही एक तरह से भाषा कहलाता है। देखिए भाषा की शुद्धता का ज्ञान कराने वाला जो शास्त्र को हम क्या कहते हैं, भाषा की जो शुद्धता का ज्ञान कराता है उससे हम क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्याकरण जो बी धन आ धन करण भली भात करना, भली भात करना, व्याकरण का अर्थ है भली बात करना। चलिए व्याकरण के 3 विभाग या अंग होते हैं, जैसे वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णों की मेल के से जो शब्द आदि जो बनते हैं, शब्द विचार शब्दों के वर्गीकरण से, वाक्य विचार वाक्य में संरचना आदि से, ठीक है। अब देखिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। वर्ण विचार वर्ण वह मूल या स्वतंत्र जिनके और खंड अथवा टुकड़े न हो सके उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं, जिसके और खंड या टुकड़े न हो सके उसे वर्ण कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्णमाला वर्णों के समुदाय, वर्णों की व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, वर्णों के समुदाय या व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। उच्चारण के आधार पर व्यवस्थित हैं। देखिए ये सब जो उच्चारण के आधार पर व्यवस्थित हैं वर्णमाला उससे। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। लिपि किसे कहते हैं, वर्णों की लिखित रूप से जो व्यक्त करने की व्यवस्था है उसे हम लिपि कहते हैं। जो लिखित रूप से व्यक्त किया जाता है तो उसे हम लिपि कहते हैं वर्णों को। चलिए आगे देखते हैं। हिंदी भाषा की लिपि जो है देवनागरी लिपि है। हिंदी भाषा की जो लिपि है देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि के अंतर्गत क्या क्या आता है, मराठी आती है, पाली आती है, प्राकृत आती है, नेपाली आती है। मराठी, पाली, प्राकृत और नेपाली आती है। आगे चलिए। देवनागरी लिपि जो है ये ब्राह्मणी लिपि से बनी है। ब्राह्मणी लिपि के बाद गुप्त लिपि आई है, ठीक। इसको लिपि को देख लीजिए ध्यान से एक बार। ब्राह्मणी के बाद ब्राह्मणी लिपि के बाद गुप्त लिपि, गुप्त के बाद सिद्ध मात्र लिपि, एगो कुटिल लिपि, ये लगातार इस तरह चला आया है इसका, ठीक है। और उसके बाद इसको देखिए नागरी में मतलब बटा गया है और शारदा प्लस पंजाबी में। नागरी के अंतर्गत 2 है, पश्चिमी नागरी, पूर्वी नागरी। शारदा का लहंदा, कश्मीरी भाषा, गुरुमुखी लिपि, ये सब उसके अंतर्गत आती है, पंजाबी लिपि के अंतर्गत ही आती है, ठीक है। आगे देखते हैं। नागरी जो पश्चिमी नागरी है, देवनागरी लिपि महाजनी होती है और केथी आदि आती हैं इसके अंतर्गत। पूर्वी के अंतर्गत बांग्ला, उड़िया, असमिया ये पूर्वी के अंतर्गत आती हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब चलिए वर्णमाला स्टार्ट करते हैं। अब हिंदी का थोड़ा हम लोग परिचय ले लिए, अब वर्णमाला से हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं, देखिए अच्छे से हम लोग बना के उसके बाद समझाया है, ठीक है। वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला। इसको देख लीजिए, वर्णमाला कहते हैं, ठीक। वर्णमाला में देखिए सबसे पहले व्यंजन कितने होते हैं, कुल टोटल वर्णों की संख्या कितनी होती है, 52 होती है, 52 होती है वर्णों की संख्या, ठीक। उसके बाद व्यंजन कितने होते हैं, 11 होते हैं। व्यंजन कितने होते हैं, 33 होते हैं। और जो स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं, 11। और अयोग वा कितने होते हैं, 2 होते हैं, अंग और अह। अभी इसको अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे, इसके माध्यम से हम लोग देखे हैं एक आदमी स्त्री बना के उसके बाद देखते हैं। देखिए और अनुस्वार जो स्वर होते हैं 11 होते हैं, स्वर जो हम लोग सुनाई देते हैं। और अनुस्वार जो होता है अंग और अह, 2 हम लोग उसको बांट दिया है, अंग और अह में अनुस्वार को। और उसके बाद जो देखिए, अब देखिए श्वास के आधार पर इसको 2 भागों में विभाजित किया है, एक अल्प प्राण, एक महाप्राण। जो अल्प प्राण होता है जिसमें बोलने में कम समय लगता है, कम जोर लगाना पड़ता है, उसे अल्प प्राण। महाप्राण जिसे बोलने में अधिक समय लगता है उसे महाप्राण कहते हैं, जैसे ख, घ, दूसरा और चौथा वर्ण, और इसमें पहला, तीसरा, 5वां वर्ण जो होता है अल्प प्राण होता है, ठीक है। और देखेंगे, और देखिए जो स्वर तंत्री के कंपन के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, 2
अघोष और सघोष और अघोष। इसमें कम कंपन होता है उसे अघोष कहते हैं, जिसमें अधिक कंपन होता है इसे सघोष कहते हैं। सघोष के अंतर्गत देखिए य और ल वो भी आता है, और जो ग घ अंग मतलब 3 4 5 वाले जो वर्ड जो हैं 5 होते हैं, उसमें 3 4 5 जो हैं वो सघोष के अंतर्गत आएंगे। और अघोष के अंतर्गत कम कंपन वाले, और 12th के बाद ट्रिपल सी करना है, याद कर लेना है। मतलब पहला दूसरा और प्लस सी स जो तीनों है वो उसको रखा गया है। अब देखिए नीचे क्या क्या है। और स्पर्शी व्यंजन किसे कहते हैं? जो स्पर्शी व्यंजन होता है ना, क ट क त प, जो स्पर्शी व्यंजन होता है क छ त प, मतलब क वर्ग च वर्ग ट वर्ग, ये जो है 25 स्पर्शी व्यंजन होते हैं उसको बताया गया है। ठीक। स्पर्श संघर्षी व्यंजन जो किसे कहते हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं? जो स्पर्श संघर्षी व्यंजन होता है ना, च वर्ग का जितना होता है, च वर्ग जितना होता है वो स्पर्श संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत आता है। ठीक है। अब देखिए संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत क्या क्या आता है? स ह आता है। ऊष्म व्यंजन इसे इसको बोलने में हम लोग की जो हवा आवाज़ होती है, जो आवाज़ होती है जो ऊष्मा देती है एक तरह से, तो वो संघर्षी कहते हैं। और इसको समझ लीजिए, संघर्षी से स ह होता है, मतलब 4 होते हैं। और उच्छिप्त व्यंजन जो होते हैं, उच्छिप्त ड ढ होता है, उच्छिप्त ड ढ होता है। ठीक है। पार्श्विक जो होता है लृ होता है, पार्श्विक मतलब लृ होता है, लृ इसको याद कर लीजिए। ठीक। और देखिए लुंठित होता है र, लुंठित क्या कौन होता है? र होता है लुंठित। अंतस्थ व्यंजन कौन होता है? य र ल व। अंतस्थ कौन होता है? य र ल व। संयुक्त व्यंजन जानते हैं आप, छ त्र ज्ञ त्र, ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं। अल्पप्राण जानते हैं 1 3 5 अल्पप्राण, महाप्राण 2 4 जो हम लोग ऊपर पढ़े हैं। उच्छिप्त व्यंजन ड ढ से पढ़ाई सड़क में जो उच्छिप्त व्यंजन आया है बीच बीच में वही। अब देखिए इसको हम लोग बांटे हैं जिस तरह, देखिए नाक से जो क्या क्या बोला जाता है, अंग ड़ ञ ड़ न म, ये नाक से बोला जाता है, नाक से। तो नाक से मैंने दर्शा दिया यहाँ पर, नाक से बोला जाता है। ठीक है। नाक से बोला जाता है। ठीक। तो इतना जो होता है पंचमाक्षर जितना होता है, पंचमाक्षर प्लस अंग वाला वो जो होता है वो नाक से बोला जाता है, नाक से बोला जाता है। ठीक। अब चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद नाक के बाद थोड़ा सा नाक से नीचे आएंगे तो मूर्धा होता है, मूर्धा। नाक से नीचे आएंगे तो मूर्धा होता है। इससे बोला जाता है ऋषि। ऋषि ट वर्ग के जितने हैं ट ठ ड ढ, ये सब मूर्धा से बोला जाता है। ठीक। और एक स होता है, स, ये वाला खटखोरा वाला स होता है, ये भी मूर्धा से बोला जाता है। ठीक। ये देखिए इसके नीचे आएंगे तो मूर्धा हो गया। आप उससे थोड़ा सा नीचे आएंगे, दांत से क्या बोला जाता है? दांत से दंत वर्ग में त वर्ग प्लस स, जो सलीफा वाला स होता है, ये वाला स, वो दांत से बोला जाता है। ठीक। और त वर्ग में त थ द ध होता है, जो दांत से बोला जाता है। ओष्ठ में देखिए, ओष्ठ में आपका हो जाएगा, अब इसके दांत से थोड़ा नीचे आएंगे तो ओठ हो जाएगा, ओठ। तो ऊ और ऊ बड़ा ऊ और प्लस प वर्ग, ऊ प्लस प वर्ग आता है, वो आपका ओष्ठ से बोला जाता है। अब तालु और तालब मतलब कंठ और तालु दोनों से, मतलब कंठ और तालु दोनों से क्या क्या बोला जाता है? देखिए ई बोला जाता है, बड़ा ई। च वर्ग बोला जाता है, च वर्ग। और यस, यस याद कर लीजिएगा, ई यस याद कर लीजिए, ई य अस, यस, यस, यस याद कर लीजिए। ठीक। ई यस, यस याद कर लीजिए, ई य अस, यस, यस याद कर लीजिए। जो तालु है, तालव्य है, तालु वर्ग है। और कंठ तालु से यदि पूछ दे, तालु से पूछ दे तो यस, यस हो जाएगा, यस। और कंठ पूछ दे, कंठ प्लस तालु तो 2 होते हैं, जो कंठ प्लस तालु में ए और एड़ी वाला ए और ए। और देखिए अब कंठ तालु हो गया। अब कंठ जो होता है, कंठ नीचे आएंगे, यहाँ पर कंठ होता है, इससे क्या बोला जाता है? अब देखिए एक सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ेंगे एकदम अच्छे से। कंठ से देखिए क वर्ग से होता है, क वर्ग का जितना कंठ से, और अ आ अंग, अ आ अह और ह,
ये सब कंठ से बोला जाता है। अ आ और ह, अ आ और ह, और अह प्लस ह ये कंठ से बोला जाता है। चलिए आगे देखते हैं। यही सब पूरा यहाँ पर होता है। क वर्ग कंठ ह, क प्लस ह, क वर्ग प्लस ह कंठ से, च वर्ग प्लस स सर्जन वाला स, तालु से, ट वर्ग प्लस मूर्धा से और स हे वाला खटखोड़ा वाला, त वर्ग दंत से, प वर्ग ओष्ठ से, यही सब पूरा जो ऊपर बताएं। काकल वर्ग ह को कहा जाता है, याद कर लीजिए, काकल वर्ग ह को कहा जाता है। ह को ये देखिए, ये पूरा जो बनाया गया है, जो पहला दूसरा है आपका अघोष हो गया, और ये सब इतना जो हो गया ये आपका सघोष हो गया। ये इसके बाद जितना हो गया यहाँ से सघोष, और नहीं तो ये सब अघोष। चलिए अब आगे देखते हैं। अंतस्थ व्यंजन आप पढ़े हैं। य र ल व होता है, 4 होता है अंतस्थ व्यंजन। य र ल व। संघर्षीय ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं। स स ह। संघर्षीय ऊष्म व्यंजन होते हैं स स ह। संयुक्त व्यंजन किसका जो होता है 4 होता है। छ त्र ज्ञ श्र। ये संयुक्त व्यंजन होता है, 4 होता है। ठीक, अब चलिए आगे देखते हैं। अघोष वर्ण, जिन ध्वनियों की उच्चारण में कंपन न हो उसे अघोष वर्ण कहते हैं। जैसे पहला दूसरा जितना भी है, जो 1 2 3 4 5 होते हैं, 5 होते हैं, जैसे क ख ग घ अंग, इसमें से पहला दूसरा जो है आपका अघोष हो गया। ठीक है, आगे देखिए। सघोष पूछ दे तो ये सब जितने हो गए ये सघोष हो गए। सघोष या घोष कहते हैं इन लोग को। ठीक, आगे चलिए। वर्णमाला। वर्णमाला को देखिए किस तरह विभाजित करते हैं। ठीक, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह में। ठीक, स्वर किसे कहते हैं? स्वर जो स्वतंत्र उच्चारण होते हैं उसे स्वर कहते हैं। ठीक, व्यंजन किसे कहते हैं? जो स्वर की सहायता से उच्चारण होते हैं व्यंजन कहते हैं। अयोगवाह किसे कहते हैं? जो अंग और अ होते हैं, विसर्ग होता है, उससे हम अयोगवाह कहते हैं। यही बस है, और आगे देखते हैं। यही शुद्ध रूप है। क हलंत स्वर रहित, क उस तरह रहेगा, स्वर सहित इस तरह रहेगा। मतलब जिसमें स्वर नहीं रहेगा उसमें हलंत लगा रहेगा, जिसमें स्वर रहेगा उसमें हलंत नहीं लगा रहेगा। आगे देखिए। मौखिक और लिखित भाषा में वर्णों की संख्या भिन्न होती है। जैसे देखिए, वर्णमाला कुल संख्या कुल टोटल 52 होता है। स्वर 13, व्यंजन 39। देखिए मौखिक में कुल टोटल 10 होता है। मौखिक में 10 होता है टोटल, और लिखित में कितना होता है? 11 हो जाता है। ठीक, एक ऋषि जो है, ऋषि हट जाता है इसमें से, ऋषि। ठीक, अयोगवाह 2 हट जाता है लिखित वाला में। ठीक, मौखिक वाला में, लिखित वाला में 13 रहता है। ठीक, और देखिए हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं? 11। मौखिक आधार पर 10, शुद्ध स्वर हैं 11, मानक कुल स्वर हैं 13। ये सब ध्यान दीजिएगा, पूरा बता दिए। ठीक है, आगे चलिए। व्यंजन में मौखिक है 25 विस्पर्श व्यंजन है, 4 है अंतस्थ या लव, 4 है उसमें कुल टोटल 33। और जो ड ढ हैं आपके उच्छित द्विगुण हैं वो हैं, और टोटल एक तो संयुक्त व्यंजन है, और जो 4 हैं टोटल हो गए 39 इधर व्यंजन। लिखित वर्णमाला में कुल वर्ण होते हैं 52, 39 प्लस 13 कुल 52 होते हैं। मौखिक भाषा में 33 प्लस 10 हो जाता है 43। कामता प्रसाद जो गुरु थे उनके अनुसार 43। अब देखिए हिंदी भाषा में वर्ण में कुल स्वर होते हैं 13, व्यंजन कुल होते हैं 52। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वर का भेद देखिए। स्वर के मात्रा के आधार पर अमात्रिक और मात्रिक होता है। अमात्रिक में एक ही आता है अ, और मात्रिक में आएगा आ, ई, बड़ी ई, उ। इन लोग को बांटा गया है इधर आ, इधर उ, और फिर से उ आ गया। यहाँ पर बड़ा उ भी होगा, ऋषि भी होगा, ए भी होगा, अ भी होगा, ओ भी होगा, ओ अ भी होगा, अंग अह। ये सब आपके मात्रिक स्वर हैं। ठीक है, जैसे मात्रा है, अ में मात्रा नहीं लगा है। ठीक है, आगे चलिए। व्युत्पत्ति अथवा रचना के आधार पर स्वर के भेद कितने होते हैं? तो दो तरह से हम बांट सकते हैं। मूल स्वर और संधि स्वर। मूल स्वर देखिए 4 होते हैं। सबसे पहले देखिए मूल स्वर कितने होते हैं? 4। अ ई उ ऋषि, अ ई उ ऋषि, अ ई उ ऋषि मूल स्वर है। दीर्घ स्वर में देखिए अ प्लस अ आ, ई प्लस छोटी ई प्लस छोटी ई बड़की ई, उ प्लस उ बड़ा उ, ये सब होगा दीर्घ स्वर।
संयुक्त स्वर में आप देखिए विजातीय, देखिए अब संयुक्त स्वर में क्या आ जाएगा, विजातीय ध्वनियाँ जो होती हैं अ प्लस आ प्लस ई प्लस बड़े ई उनके ए बनता है, आ प्लस ए मिलके आय बनता है, आ प्लस उ तो ओ बनता है, जो है मिलके अ बनता है। अब इस तरह रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। उच्चारण काल समय के आधार पर कुल 10 में बांटा गया, 10 हैं उच्चारण काल समय के आधार पर। हर्ष स्वर जो होते हैं एक मात्रा इसमें होती है अ ई उ, एक मात्रिक इकाई स्वर हैं। दीर्घ स्वर में गुरु जो दो मात्रा के बराबर होते हैं, आ ई मतलब बड़ी ई, उ ए ऐ औ, ये सब द्विमात्रिक हैं। आगे चलिए। हिंदी में उच्चारण काल के आधार पर 2 तरह से इसको बांटा गया है। संस्कृत में 3 तरह से बांटा गया है। इसमें ह्रस्व दीर्घ हिंदी में, संस्कृत में प्लुत आ गया है, ठीक 3 तरह से। जीव की क्रिया के आधार पर स्वर को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, अग्र मध्य और पश्च। अग्र मध्य और पश्च। अग्र में देखिए ई आता है, बोलने पर देखिए बोलते हैं ई ए, जैसे बोलेंगे तो आवाज़ आगे की तरह जीभ आएगी हम लोग की। मध्य में जीभ बोलेंगे तो मध्य में हो जाएगी, अ बीच में जा रही है। पश्च स्वर में पीछे आ उ ओ औ, ये 5 पीछे मतलब पीछे की तरफ जा रही है, पश्च के। आगे चलिए। मुख्य व्यूअर के आधार पर स्वर के 4 प्रकार होते हैं। देखिए मुख खुलने के आधार पर एक विवृत स्वर होता है, अर्ध विवृत होता है, विवृत में पूरा मुंह खुला रहता है, अर्ध विवृत में आधा मुंह खुला रहता है, संवृत स्वर में पूरा बंद रहता है, संवृत बंद, अर्ध विवृत संवृत में आधा बंद रहता है, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं कि क्या क्या आता है इसके अंतर्गत। देखिए विवृत में जो पूरा मुंह खुलता है, कैसे आ बोल के देखिए, आ पूरा मुंह खुल जाएगा, आ पूरा मुंह खुल जा रहा है। अर्ध विवृत में आधा मुंह खुला रहेगा, अ प्लस ए औ, ये सब आधा मुंह जो खुला रह रहा है, अ ऐ औ। संवृत जो पूरा बंद रह रहा है, देखिए पूरा बंद मुंह रहे तभी हम लोग बोल सकते हैं इसको, ई उ पूरा बंद मुंह में बोल सकते हैं। अर्ध मतलब आधा बंद रहे, ए और ओ, और संवृत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। होठों की आकृति के आधार पर देखिए वृत्तमुखी और अवृत्तमुखी। वृत्तमुखी में होठ गोल हो जाते हैं, अवृत्तमुखी में होठ गोल नहीं होते। जैसे गोल कैसे, उ ओ आ, ये सब बोलने पर होठ गोल हो जाते हैं, और होठ गोल नहीं होते हैं इसमें आ ई अड़ी ई ए ऐ, ये सब कहाँ गोल हो रहे हैं, चलिए ठीक है, ये सब गोल नहीं हो रहे हैं होठ। चलिए अब आगे देखते हैं। ये जो कंठ में कौन कौन से स्वर आते हैं, तालु में कितने आते हैं, ओष्ठ में, कंठ तालव्य में, कंठोष्ठ में, ये सब देख लीजिए। कंठ में जो कंठ में आता है आपका अ आ और अंग, जो अह वाला होता है, अ आ और अह 3-4 बार इसको बोलेंगे तो याद हो जाएगा। अ आ और अह आता है कंठ स्वर में। तालव्य में आता है ई और ई, मतलब छोटी ई और बड़ी ई, तालव्य में आता है। ओष्ठ में आता है ऊ आता है, बड़ा ऊ आता है, ऊ आता है और बड़ा ऊ आता है, ठीक है। कंठ तालव्य में आता है ए आता है, छोटा ए और बड़ा ए आता है। कंठ तालव्य में ए आता है, बड़ा ए आता है, ठीक। कंठोष्ठ में आता है ओ आता है, औ आता है, ओ आता है और औ आता है, ठीक है। आगे चलते हैं। वायु के निकलने के आधार पर हम कितने तरीके से बांट सकते हैं, 2-3 तरीके से। निर्नासिक, मौखिक और अनुनासिक, ठीक है। केवल जो मुख से बाहर निकलती है हवा, आ ई उ ए, केवल मुख से निर्नासिक करते हैं, मौखिक स्वर करते हैं इसे। अनुनासिक मुख प्लस नाक दोनों से, जैसे चांद बोल रहे हैं, चांद, आंगन, जो हवा निकल रही है चांद आंगन में, ये सब मुख प्लस नाक दोनों से निकल रही है। और अनुस्वार में जो केवल नाक से निकलती है, केवल नाक से निकलती है। चलिए आगे देखिए। स्वर तंत्रियों के कंपन, सभी स्वर सघोष होते हैं, सभी स्वर सघोष होते हैं, ये देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा। व्यंजन हल, ऐसी मूल ध्वनि जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है उसे व्यंजन कहते हैं, ठीक। स्वर सहित होते हैं, क ख ग घ, ये सब स्वर रहित होते हैं। क में हलंत लगा देंगे, ख में हलंत लगा देंगे, सब रहित हो गया। तिरछा जो हलंत लगा रहता है वो स्वर रहित बना देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यंजन के प्रकार जो होते हैं, व्यंजन के प्रकार, जीभ के स्पर्श के आधार पर व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन जो होते हैं,
जीभ की स्पर्श के आधार पर स्पर्शी व्यंजन होते हैं। उच्चारण के आधार पर 5 वर्डों में बांटा गया है। 5 5 25 जो होते हैं टोटल, उसको हम लोग देखेंगे। क से लेकर म तक होते हैं, टोटल 25 होते हैं। ठीक है, ये देख लीजिए 25 जो हैं वो स्पर्श जो 25 हैं टोटल। अब चलिए अंतस्थ व्यंजन जो य और ल होता है 4 होता है। उच्चारण स्वर और व्यंजन के मध्य होता है इसका अंतस्थ व्यंजन य और ल का। ठीक है, आगे देखते हैं। य और वो अर्ध स्वर है। गई इस तरह। र लुंठित प्रकंपित, इसको कंपन जीभ के आधार पर इसको कह सकते हैं। क्या क्या कहते हैं? र को। लिक को पार्श्विक कहते हैं। जीभ जो वायु में जीभ के बगल से निकलती है, हवा जो निकलती है उसे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। उष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन। उष्म व्यंजन में मुख से गर्म हवा निकलती है। 4 होते हैं। स ह होते हैं। काकल कहा जाता है इसे। काकल व्यंजन भी ह को कहा जाता है। ह को ये पूरा पढ़े हम लोग, तो इसी का अर्थ 30 पढ़ेंगे। संयुक्त व्यंजन जानते हैं 4 होते हैं, जो छ त्र त। इसको किस तरह क हलन स में छ को बांटा है। त्र को त हलंत र में बांटा गया है। ज्ञानी को ज हलंत ञ और स्र को स हलंत र में। ये केवल लिखित भाषा में लिखित होते हैं, मतलब ये केवल लिखित भाषा में होते हैं। उच्चित जो द्विगुण होते हैं वो देखिए 2 होते हैं। ड ढ उच्चित, जैसे दिल्ली लल्ला लिखा गया है, दिल्ली बिल्ली लिखी गई, इसमें उच्चित व्यंजन जो द्वितीय व्यंजन है इसमें प्रयोग हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर जो होता है वही है टोटल। जो कंठ में क्या क्या आता है? क वर्ग पूरा आता है और ह आता है कंठ में। तालु में क्या आता है? च वर्ग आता है पूरा और य स आता है, यस। इस पर संघर्षी भी कहते हैं च वर्ग को। और मूर्धन में क्या क्या आता है? ट वर्ग आता है और स आता है। ट वर्ग आता है और स आता है। मूर्धन में ट वर्ग आता है और स आता है। दंत में क्या क्या आता है? दंत में आपका आता है स र ल, याद कर लीजिए, स र ल, ये सब दंत में आते हैं। आगे देखते हैं। ओष्ठ में क्या आता है? ओष्ठ में प फ ब भ म आता है। ओष्ठ में आता है प फ ब भ म। और जो वर्ष जिसे कहते हैं, जीभ मसूड़े को छूती है, सरल, इसी को कहते हैं वर्ष व्यंजन। दंतोष्ठ किसे कहते हैं? दंत और दांत और ओठ से जो बोला जाता है व को दंतोष्ठ कहते हैं। सब याद करने वाला है, याद करिए। दंतोष्ठ किसे कहते हैं? व को। उच्चारण में प्राण वायु की मात्रा के आधार पर अल्प प्राण महाप्राण, ये तो हम लोग देखे हैं। चलिए, जो 1 3 5 होता है इससे अल्प प्राण, और जो महाप्राण होता है 2 4 महाप्राण होता है। 1 3 5 और अंतस्थ जो य र ल होता है, 1 3 5 प्लस अंतस्थ में जो य र ल होता है वो अल्प प्राण होता है। य र ल व और अंतस्थ कहते हैं इसे। और उसमें व्यंजन स ह जो होता है वो महाप्राण होता है। चलिए अब आगे देखते हैं। उच्चारण में स्वर तंत्रियों की कंपन के आधार पर घोष और सघोष में अघोष में बांटा गया है। प्रत्येक से जो स्पर्श व्यंजन के वर्ग 3 4 5 जो होते हैं, और य र ल व और ह होता है जो वो घोष होता है, इसे सघोष भी कहते हैं। और अघोष में जो पहला दूसरा जो होता है स होता है जो अघोष होता है। अब चलिए आगे देखते हैं। सभी स्वर सघोष होते हैं, इसको पढ़ें। सभी वर्ण सबसे छोटी ध्वनि है। वर्ण जो है सबसे छोटी ध्वनि है। अ आ इ क ख आदि आदि जो है वर्ण के अंतर्गत है। अक्षर देखिए, स्वर जो स्वर होता है और स्वर सहित व्यंजन जो होते हैं, जैसे अमर में 5 वर्ण हैं, अक्षर है 3, ये बताया गया टोटल। ठीक, और आप देखिए इसका पदक्रम देखिए। पहले वर्ण होता है, तब अक्षर होता है, तब शब्द होता है, तब पद होता है, तब पदबंध होता है, तब उपवाक्य होता है। ये सब टोटल होता है। ध्वनि की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। ध्वनि की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। ध्वनि की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। शब्द ध्वनि की सबसे छोटी सार्थक इकाई है, जो शब्द है ध्वनि की सबसे सार्थक इकाई है। अब देखिए वर्णमाला खत्म हो चुका है। अब चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग संधि को पढ़ते हैं। संधि, इसको थोड़ा समझेंगे, उसके बाद संधि को हम लोग 5 मिनट में ख़त्म करेंगे। देखिए संधि को हम ए बी सी 3 तरीक़ों से मैंने बांटा है। जैसे ए में देखिए 2 को रखना है आपको, अ और आ को रखना है। ए में क्या रखना है? अ और आ को। बी में रखना है ई, छोटी ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ और ऋषि को रखना है बी में। और सी में रखना है ए, आए और ओ और औ को रखना है सी वाले में। ठीक है, अब चलिए इस तरह पूरा संधि को हम देखते हैं। गुण संधि आपको निकालना है तो ए प्लस बी, मतलब महेंद्र है, महेंद्र। एक एक एग्जाम्पल से समझेंगे। तो जैसे महाधन इंद्र, महा आ आया पहले में आया, ठीक। और ई इंद्र आया, ई दूसरे में आया, बी में, तो ए प्लस बी का फार्मूला लग गया यहाँ पर, तो एक गुण संधि हो गया। ठीक है,
महेंद्र हो गया, राजेंद्र हो गया, इस तरह जो भी है आप उसमें रख के देखेंगे तो ये फार्मूला आपका मैच करेगा। ठीक है। इसी तरह यड़ संधि, यड़ संधि में बी प्लस भिन्न वर्ण, बी मतलब ई, बड़ी ई, ऊ ऋषि, प्लस भिन्न मतलब ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है। जैसे आदेश, अध्यादेश का हम लोग निश्चित किए हैं, अधि प्लस आदेश, अधि ई आ रहा है, छोटी ई आ रहा है, उसके बाद आ रहा है, ये आ जा रहा है। ठीक, ई और आ रहा है यहाँ पर, अधि में देखिए यहाँ पर ई आ जा रहा है, यहाँ पर आ जा रहा है। तो यहाँ पर अब जाएंगे, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखिए इसमें ई इसमें मिल रहा है कि नहीं, बी में ई मिल रहा है, इसमें आ मिल रहा है, मतलब इसके साथ रहे इसमें से मिल सकता है, सी में से, अच्छा ए में से मिल सकता है, यड़ वाले में, यड़ वाले में इस तरह मिल सकता है। यड़ में बी रहेगा और इसके साथ ए या सी में से कोई रहेगा। यड़ ल व में परिवर्तित हो जाता है, जो यड़ संधि होता है उसको बांटते हैं। तो चलिए अब देखते हैं, अभी लगाएंगे हम लोग क्वेश्चन तो हो जाएगा, इससे आप क्वेश्चन लगाइएगा। अयादि संधि में सी प्लस भिन्न स्वर, सी, अब देखिए सी मैंने ए आई ओ औ, ई ए आई ओ औ में, और प्लस भिन्न स्वर में ये दोनों में से कोई एक, इसमें से मतलब पहले में से ए में से या दूसरे में से, इसमें से कोई भिन्न स्वर। से गए धना, गायक क्या लिखेंगे, गए, ए आया है ए, और प्लस अक आया है अ, ये पहले वाले में आ गया है। ठीक, गायक हो गया। वृद्धि संधि देखिए ए प्लस सी में, मतलब ए प्लस सी का तात्पर्य है, देखिए यहाँ पर ए प्लस सी का तात्पर्य है ए, अ आना चाहिए चाहे आ आना चाहिए। वृद्धि संधि में अ प्लस आ प्लस सी, मतलब अ चाहे आ आना चाहिए, इसको एक पहले आएगा, उसके बाद ए आएगा, सी वाला, मतलब ए वर्ग का कोई आएगा और उसके बाद सी वर्ग का एक आएगा। ठीक, तो सदा प्लस एव, सदैव जो हो वृद्धि संधि है, वृद्धि संधि है। तो आया सदा, आया यहाँ पर आया है, ए आ गया यहाँ पर, सदा प्लस सदैव हो गया है, वृद्धि संधि। अब दीर्घ में देखिए अ प्लस अ, जैसे इसमें से अब देखिए दीर्घ में कोई भी आ जाएगा, जैसे कि इसमें का दो दोहराएगा, चाहे इसमें का इसको दोहरा देगा दो गो, चाहे इसमें का दो दोहरा जाएगा, चाहे इसमें का दो दोहरा देगा, चाहे इसमें का, ये जो होगा तो दीर्घ हो जाएगा सब। दीर्घ तो पहचान जाएंगे कैसा दीर्घ होता है, जैसे अ प्लस आ हो गया, दीर्घ संधि हो गया। अब देखिए अब क्वेश्चन लगाएंगे इस पर तो कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा, सब हो गया पाँचों। और उसके बाद देखिए व्यंजन संधि, व्यंजनों का टूटना ही व्यंजन संधि का आता है। देखिए जैसे व्यंजन संधि दिया है, ये सचितानंद, ये सत धन चित धन आनंद हुआ है, सत धन चित धन आनंद हुआ है, ये सच्चरित है, सत धन चरित्र है, उज्ज्वल है, उत जंज्वल है। तो ऐसा देखिए क्या क्या रहता है, तो क्या क्या बदल जाता है। देखिए यहाँ पर हमने समझाया है, यदि आधा च रहेगा तो भी तो में बदल जाएगा, ये तो में सत में, इसमें ज आधा ज भी रहेगा तभी तो में बदल जाएगा। उत मतलब उज्ज्वल है तो उत हो जाएगा, ज तो में बदल जाएगा। वो आधा नौ रहेगा तभी बदल जाएगा तो में। आधा इस तरह टॉ भी रहे, जैसे मट्टिका तो मत धन टिका हो जाएगा संधि विच्छेद। आधा ल रहे तभी वो जाके तो में बदल जाएगा। यहाँ पर हमें बताया है हलन तो हो जाएगा, मतलब नीचे क्या क्या रहेगा। तो यही सब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक, उससे हम व्यंजन संधि पूरा निकाल सकते हैं। देखिए अब देखिए उज्ज्वल का है, उत धन ज्वल हो गया है, उत ज आया है तभी आधा जो है तो उसमें बदल गया। सज्जन है, सत जन हो गया है, उच्चारण है, उत धन चारण हो गया है, उच्चाटन है, उत धन चाटन हो गया। मत टिका, मत धन टिका हो गया, तट टिका है, तट धन टिका हो गया। उन्नति है, उत धन नति हो गया है। देखिए नौ आया है तभी जाके उत्तम बदल गया है, उन्नति हो गया। जगत धन निवास है, जगत धन निवास तो आया है तभी जाके वो बदल गया है उसमें आपका। उल्लेख, उल्लेख का आधा लो आया है तो उत हो जाएगा, ये बनाएंगे इसको संधि विच्छेद। उत धन लेख, पल्लव आधा लो आया है तो उपत पद धन लो हो जाएगा। जगन्नाथ आया, जगत धननाथ हो जाएगा, आधा न जो तो बदल जाएगा। चलिए ये आगे व्यंजन खत्म आ गया आपका। टाइप 2 में देख लीजिए क्या क्या बदलेगा। जिससे जहाँ पर ये देखिए यहाँ पर जहाँ पर बिंदु है, मतलब संवाद लिखे हैं, ऊपर बिंदु है तो संवाद जब इसको बनाएंगे, एक संधि विच्छेद करेंगे तो मोप समधन सम हो जाएगा, ये हलंत और धनवाद हो जाएगा, वाद इस तरह हो जाएगा। मतलब जहाँ बिंदु रहेगा ऊपर, बिंदु का मतलब हो गया कि म में वो चेंज हो जाएगा संधि विच्छेद करेंगे तो। और जहाँ पर इस तरह रहेगा आधा 100 18 रहेगा तो वो बदल जाएगा आपका इस्त में, इस्त
जैसे अभी एग्जाम्पल्स हम लोग समझेंगे एक एक। जैसे एक बिंदु वाला देखिए संवाद लिखा है, तो समधनवाद हो गया है, समधनवाद हो गया है, ठीक। संक्षेप है तो समधन छेप हो गया, समधन छेप हो गया। चंचल है तो चमधन चल हो गया, चमधन चल हो गया। संस्कृत है समधन कृत हो गया, संस्कृत संस्कृत है समधन करण हो गया, संस्कार है समधनकार हो गया। युधिष्ठिर है युद्ध धन स्थिर हो गया। देखिए यहाँ पर ये वाला हुआ है तो ये वाला नियम लगेगा, ठीक। ये ठ वाला नियम लगेगा यहाँ पर, ठीक। ये सब बदला है। निष्ठुर है निधन, जो निधन स्थिर हो गया है, निष्ठुर, ये वाला नियम लगेगा यहाँ पर। विषम वाला विषम, तो विषम का देखिए, विषम का जो इसमें चेंज होता है ना, ये स जो होता है ये वाला, जिस विषम है और अभिषेक है, तो खटखोड़वा स हमेशा इस सलीफा वाला स नहीं, वो वाला सौता वाला स में बदल जाता है। इसमें ये ध्यान रखिएगा। इसमें जो खटखोड़वा वाला ख है विषम है, जैसे जो भी खटखोड़वा वाला ख बीच में आएगा तो वो उस वाले स में बदल जाएगा, जो सरौता वाला स है। तो अब आगे देखिए, अनुष्ठान है तो अनुधन स्थान हो जाएगा। सतगीत है सतधन गीत गति, सतगति है सतधन गति। उन्मुख है उतधनमुख हो जाएगा। वागीश है वाकधन ईश हो जाएगा। दिगंबर है दिग्धन अंबर हो जाएगा। श्रीमन्नारायण है श्रीमत नारायण हो जाएगा। संतोष है समधन तोष हो जाएगा। अब चलिए आगे देखते हैं, विसर्ग में देखते हैं विसर्ग क्या होता है। इसको तो अच्छे से समझ गए, इसको बार बार देख लीजिएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। विसर्ग, विसर्ग में नियम जो स होता है 300 के बाद जो अघोष 1 2 आए तो देखिए निष्फ, यदि ये सब स आए तो हलन में बदलता है, निह धन फल हो जाए। निष्फल है निष्पक्ष है निह धन पक्ष हो जाएगा। बहिष्कार है बहिधनकार हो जाएगा। दुश्चरित है दुश्चरित है दुधन चरित हो जाएगा। ये विसर्ग कहाँ कहाँ आता है ये सब बताया है। जहाँ जहाँ ये सब ऐसा ऐसा आएगा, 100 आधा 100 आ जाएगा, 100 आ जाएगा, आधा में कहाँ पर यहाँ पर ऐसा 100 आ जाएगा, तब जाके ऐसा बदलता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर दिया दुष्धन चरित दुष्चरित हो जाएगा। निस्तारण निधन तारण हो जाएगा। हरिश्चंद हरिधन चंद हो जाएगा। पुष्कर है पुहधन कर हो जाएगा। देखिए मनोविचार है मनोधन विचार। विज्ञान मनोधन विज्ञान। मनोज मनोधन जो यशोधन धरा यशोधन भूमि। मनोहरि मनोधन हरि। तपोधन बल। सरोवट सरधन वट। रजोगुण रजधन गुण, ये हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए आधा रसमला ये स होके तो बिस्तर में किस तरह बदल, तो बिस्तर में बदल जाता है। ये दुस्साहत है तो ये सब एक क्या हो जाएगा, ये दो धन साहस हो जाएगा। मतलब जहाँ इस तरह दिखे तो बिस्तर में बदल जाएगा। आधा 100 आधा खटखोड़ा 100 आधा पूरा 100, ये सब आधा आधा भी रहे पूरा भी रहे, तब किस तरह बदलता है देख लीजिएगा। इस तरह मानिए कहीं लिखा है दुस्साहस, तो ये हट जाएगा ये पूरा, और हलंत यहाँ पर लग जाएगा और साहस लिख देंगे पूरा। ये हट जाएगा नी हो जाएगा। आपका शत्रु निशत्रु हो जाएगा। और निःशुल्क हो जाएगा, आपको निधन शुल्क हो जाएगा। निःसंतान है तो निधन संतान निधन शांत हो जाएगा। निःशब्द है तो निधन शब्द हो जाएगा। इस तरह बदल जाएगा। चौथा नियम देखिए, रव सघोष, जो सघोष वर्ड होते हैं 3 4 5 या लव आए। देखिए निर्गुण, ये जब ये सब आए तो देखिए निर्गुण में निधन गुण हो जाएगा। निर्जन है निधन जन हो जाएगा। निर्जर है निधन जर हो जाएगा। निर्मल है निर्मल मल हो जाएगा। आगे देखिए ई उ प्लस में उदाहरण देखिए, नीरव है निधन र हो जाएगा। नीरस है निधन रस हो जाएगा। निरोग है निधन रोग। नीरज है निधन रोग। निरोग है निधन रोग। निरोग निधन रोग, और ये सब पूरा इसी तरह पूरा बन जाएगा। यही नियम लगेगा। चलिए आगे अलंकार देखते हैं। जो अलंकार होता है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द को हम लोग क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को आभूषण कहते हैं या अलंकार। अलंकार देखिए 3 प्रकार का होता है, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। उभयालंकार कोई चर्चा नहीं है, काटिए इसको। 2 ही प्रकार का होता है मुख्य रूप से, शब्दा और अर्थ। जहाँ शब्दों में चमत्कार हो शब्दालंकार, जहाँ अर्थों में चमत्कार हो अर्थालंकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। शब्दालंकार के अंतर्गत क्या क्या आता है देखिए। जो अनुप्रास यमक स्थलेश होता है, इसको ट्रिक से हम लोग याद किए हैं। अयस याद कर लीजिए, अयस। अ से अनुप्रास
य से यमक, सलेश, स से सलेश, ये अयस से याद कर लीजिए, अयस 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 याद कर लीजिए इसको। चलिए देखते हैं हम। अनुप्रास, जहाँ एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार आए, अनुप्रास अलंकार होता है। ये चरुचंच की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, इसमें च वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसी कारण आवृत्ति हुई है, तो ये अनुप्रास अलंकार है। ठीक, अब अनुप्रास को हम 5 तरीकों से बांट सकते हैं। अनुप्रास के कितने प्रकार हैं? 5 प्रकार होते हैं अनुप्रास के। तो 5 प्रकार में पहले छेकानुप्रास, वृत्तानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, लोटानुप्रास और अंत्यानुप्रास। और देखिए आगे बढ़ते हैं। छेकानुप्रास कहते हैं, जैसे देखिए जब कोई वर्ड 2 बार आए वहाँ छेकानुप्रास होता है। जैसे तुमसे मिलना, बातें करना, यहाँ पर लास्ट में जो ना है, तुमसे मिलना, बातें करना अच्छा लगता है, तो ये ना आया, छेका लास्ट में आ रहा है ना अंत में, तो छेकानुप्रास हो गया। ये कहत कृत परदेसी की बात, वरदंत की पंगत कुंद कली, मतलब कहत आ गया, यहाँ परदेश आ गया, इस तरह है छेकानुप्रास। लास्ट का जो वर्ड देखिए मिलेगा तो छेकानुप्रास होगा। अब देखिए आगे देखते हैं वृत्त्यानुप्रास कैसे कहते हैं। जहाँ देखिए यहाँ पर अभी एग्जाम्पल पढ़ेंगे, जहाँ एक वर्ड अनेक बार आए और उनकी आवृत्ति वृत्तियों के अनुसार हो, वहाँ वृत्त्यानुप्रास होता है। जहाँ एक वर्ड अनेक बार आए और उनकी आवृत्ति वृत्तियों के अनुसार वृत्त के घुमराता रहता है, उसे वृत्त्यानुप्रास कहते हैं। जैसे ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए चाहे ना, गाना गाना चाहिए, तो ना, नी, ना ये सब आया ना, गाना इसमें भी आया, ये सब ना की वृत्तियाँ हो रहा है, मतलब बार बार आवृत्ति हो रही है उसकी, तो ये क्या हो गया? वृत्त्यानुप्रास हो गया, वृत्त्यानुप्रास। जैसे चरण चोट चटकन चकोट, अरि ऊर पर वंजत, विकट कटल बिंदल वीर। जब देखिए यहाँ पर च विकट क, ये सब जितना भी रिपीट हो रहा है सब उसके अनुसार आ जाएगा, वृत्त्यानुसार के अंतर्गत आ जाएगा। अब देखिए जो श्रुत्यानुप्रास है, जब किसी एक ही वर्ग में वर्णों का उच्चारण कई बार हो, तो जैसे तन मन धन सब है तेरा, एक ही वर्ग में है, न ध, ये एक ही न ध त ध, ये सब एक वर्ग के हैं, एक वर्ग के, तो उसी कारण श्रुत्यानुप्रास पहचानने का ही नहीं, एक ही वर्ग के कई वर्ड एक ही में, मतलब सब, मतलब एग्जाम्पल में वो आएगा। तन मन धन, ये सब देखिए इसमें से न भी है एक ही वर्ग का, ध भी है, त भी है, एक ही वर्ग का है, कहने का तात्पर्य उसका वही है, तो एग्जाम्पल समझ सकते हैं। अब चलिए लोटानुप्रास, जहाँ एक ही अर्थ वाले वर्डों की जो आवृत्ति हो एक से अधिक बार हो, लेकिन समझने वाले का उसका अर्थ भिन्न प्रतीत होने लगे, उसे लोटानुप्रास कहते हैं। जैसे पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु। देखिए और यहाँ पर लगा गया है, तो इसका ऊपर का अर्थ कुछ और निकल रहा है, नीचे का अर्थ कुछ और निकल रहा है। पराधीन जो जन, पराधीन मतलब जो अधीन है, नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, जो अधीन है उसको स्वर्ग नरक में पता नहीं है। पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, जो पराधीन नहीं है वो स्वर्ग नरक का फर्क कर सकता है, जो पराधीन जन है वो नहीं कर सकता है स्वर्ग और नरक का अर्थ। इसका कहने तात्पर्य दोनों में अर्थ देखिए अलग अलग निकल रहा है, ऊपर पढ़ के देखिएगा। अब आगे देखिए अंत्यानुप्रास कैसे कहते हैं, जहाँ काव्य में शब्दों के अंत में समान स्वर और या समान स्वर या व्यंजन दोनों में से कोई आए, उसे देखिए अंत में समान स्वर या समान व्यंजन दोनों में से कोई आए, वहाँ अंत्यानुप्रास होता है। देखिए पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप में पाए, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर भूप में पाया, लास्ट में पाया अंत में, तो ये अंत्यानुप्रास। अंत्य मतलब अंत में जो वर्ड मिले, एक दोनों समान रूप से मिले, उसे अंत्यानुप्रास कहते हैं। ठीक है, चलिए इसको एग्जाम्पल समझ सकते हैं, बार बार इसको देखिएगा, लास्ट में जो मिल गया तो अंत्यानुप्रास हो गया, अंत्यानुप्रास हो गया। अब चलिए आगे देखते हैं, यमक अलंकार देखते हैं। अब
जिस काव्य में किसी शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार आए तथा उनके अर्थ अलग अलग हो वो यमक अलंकार कहलाता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा, एक बार घटा काला बादल के लिए है, एक घटा मतलब कम होना, ठीक है। कनक कनक से सौगरी माधवता दिखा, या खाए बौरा सौ पाए बौरा, मतलब कनक मतलब सोना, एक धतूरा। तो सोना पाने से बहुत ज़्यादा लोग पागल हो जाते हैं, सोना चांदी जो भी हो, और कनक मतलब एक धतूरा होता है, धतूरा खाने से भी लोग मतलब नशे में आ जाते हैं। ठीक है, 3 बेर खाती थी ये 3 बेर खाती है, एक बेर मतलब बार हो गया, एक बेर मतलब फल हो गया, ठीक। जेते तुम तारे तेते न तारे, एक तारे में प्रिय, एक तारे में एक तारा होता है जो नक्षत्र तारा हो जो। अब चलिए आगे देखते हैं श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार जिस काव्य में किसी शब्द की आवृत्ति केवल एक बार हो किंतु उसका अर्थ एक से अधिक हो, उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। हाँ, जैसे यहाँ पर लिखिए, इससे समझेंगे। बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, में आया है, आया जो है ना एक खाना बनाने वाली आया होती है, एक आया में तो आना, कम मने आना जो वाला है वो वाला आया है। चलिए समझ सकते हैं, एक आया ने यहाँ पर देखिए एक ही है, इसका 2 अर्थ निकल रहा है, तो यहाँ पर श्लेष अलंकार हो गया। देखिए सुमिरन को ढूंढत फिरत कभी बेविचारी चोर, सुमिरन मतलब यहाँ होता है सुंदर, यहाँ 3 अर्थ निकला है सुंदर का। देखिए अभी सुंदर एक कवि के अर्थ में, कवि मतलब सुंदर अक्षर को खोजता है, सुंदर बढ़िया मतलब वाक्य खोजता है। व्यभिचारी मतलब सुंदर स्त्री को एक व्यभिचारी व्यक्ति खोजता है। और एक सुमिरन होता है चोर, चोर जो सोने को खोजता है, सोना चांदी, सुमिरन में सोना चांदी जो भी जवाहरात है उसको एक चोर भी खोजता है। यहाँ पर सुमिरन का एक से अधिक अर्थ आया है। देखिए 3 अर्थ आया है, तीनों अलग अलग अर्थ में निकला है, तो इसी कारण श्लेष अलंकार मतलब चिपका हुआ है सुमिरन में अर्थ आपका। देखिए पानी गहन उभरे मोती मनुष्य चून, पानी का अर्थ मनुष्य के रूप में, चूने के रूप में और मोती के रूप में हुआ है। उपरोक्ति अलंकार जहाँ कोई बात किसी अर्थ के लिए कही जाए और सुनने वाला किसी और अर्थ में समझ ले तो उपरोक्ति अलंकार कहलाता है। जैसे कि जाओ मत बैठो, कहते हैं जाओ मत बैठो, जाओ मत बैठो नहीं बोलते हैं, जाओ मत बैठो। यही देखिए उपरोक्ति अलंकार है। कहने वाला कुछ और चाहता है, सुनने वाला मतलब जो सुनने वाला है कुछ और अपने मन में समझ बैठता है, किसी और अर्थ में समझ लेता है, उपरोक्ति अलंकार कहलाता है। देखिए अर्थालंकार में अभी पीछे हम लोग शब्दालंकार, अर्थालंकार में देखिए उपमा होता है, रूपक होता है, उत्प्रेक्षा होता है, अतिशोक्ति होती है, मानवीय अलंकार, असंगति अलंकार, ये सब होते हैं। विरोधाभास अलंकार 7 होते हैं, 7 को पढ़ेंगे। उपमा अलंकार देखिए जब किसी वस्तु की तुलना किसी दूसरी वस्तु से किया जाए तो उसमें उपमा अलंकार कहते हैं। जैसे ए चांद सा रोशन चेहरा, ये झील सी आँखें, नीली आँखें, ये गाना भी है, इसे सा आया है, ये मतलब चांद सा रोशन मतलब चांद सा रोशन मतलब चांद से तुलना चेहरे की, और झील सी आँखें, आँखों की तुलना झील से की जा रही है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर उपमा की जा रही है ना, उपमा मतलब तुलना की जा रही है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। इसमें देखिए उपमा अलंकार पहचानने के लिए 7 सी दिए गए से समान, जैसे ज्यों त्यों सदृश सम, ये सब जब आए हैं तो उपमा अलंकार होता है, ठीक है। अब देखिए पीपर पार सरिस मंडोला, सरिस स आ गया यहाँ पर, तो ये आपका उपमा अलंकार हो गया। आगे देखिए उपमेय किसे कहते हैं, उपमान किसे कहते हैं, समान जिसकी उपमा की जाए, जिसकी तुलना की जाए उसे उपमेय कहते हैं, जिसकी तुलना की जाए उसे उपमेय कहते हैं। उपमान जिससे तुलना की जाए उपमान कहते हैं। साधारण धर्म होता है उपमेय और उपमान में पाए जाने वाला जो उभयनिष्ठ गुण होता है, जो दोनों उभयनिष्ठ गुण होता है उसे साधारण धर्म कहते हैं। देखिए इसमें हरिपद कमल से पड़ी थी बिजली सी विकराल, ये सब जाके इसके सी मिल रहा है, स्व से मिल रहा है यहाँ पर। मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाला सा बोधित हुआ, ये आपका हो गया। सा सम सा ये सब आ गया तो आपका हो गया उपमा अलंकार। अब देखिए रूपक में क्या होता है। जहाँ उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाता है वहाँ रूपक होता है, रूपक अलंकार। जहाँ उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है, याद कर लीजिए बार बार। योजक चिन्ह से इससे प्रस्तुत किया, देखिएगा योजक चिन्ह जहाँ रहेगा उपमेय रूपक अलंकार होगा, ज़्यादातर यही होता है।
उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, यहाँ पर बीच में आया है योजक चिन्ह रघुवर बाल पतंग। उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया गया है। जैसे विकसित संत सरोज वन हर से लोचन मृंग, ये यहाँ देखिए यहाँ पर भी आया है योजक चिन्ह, इससे पहचान सकते हैं इसको। मैया मैं तो चंद खिलौना लाए हो, ये देखिए रूपक अलंकार है। चरण कमल बंधो हरिराई, ये सब रूपक अलंकार है। उत्प्रेक्षा देखिए, उत्प्रेक्षा अलंकार कैसे कहते हैं? उपमेय में उपमान की जब संभावना या कल्पना व्यक्त की जाती है तो उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। ठीक, जैसे मनु मन, मनहु मानो, जनहु जानो, जान जनहु जानो, ये सब जितना भी होता है उत्प्रेक्षा अलंकार जहाँ आएगा ये सब मिलेगा। ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार जब आएगा तो ये सब वाक्य में आप जो उदाहरण रहेगा उसमें दिखाई देगा साफ साफ। जैसे सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मानहु नीलमणि शयन पर आतप पर्यो प्रभात। जैसे मानहु देखिए, मानहु आ गया ना, तो यहाँ पर क्या होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। अब अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति का तात्पर्य होता है किसी बातचीत को बढ़ा चढ़ाकर कहना। सुनो ना संगमरमर की दीवारें, कुछ भी नहीं हो आगे तुम्हारे, ये सब देखिए बढ़ा कह रहा है कि संगमरमर के आगे तुम्हारा, मतलब तुम्हारे आगे संगमरमर की दीवारें कुछ भी नहीं है, कहने का तात्पर्य है इसका। तो बढ़ा चढ़ा के बात बोल रहा है। देखिए अब आगे देखिए एग्जाम्पल में, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, निशाचर गए भाग। अब देखिए कितना बढ़ा चढ़ा के बात कर रहा है कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, आग लगी नहीं पाई, और लंका सगरी जल गई, निशाचर गए भाग। देखिए कितना बढ़ा चढ़ा के बात कही गई है। देख लो साकेत नगरी, यह है यही स्वर्ग में मिलने गगन में जा रहे, यही बढ़ा चढ़ा के बात कही है। अब देखिए मानवीय अलंकार क्या होता है? जहाँ जो निर्जीव या जो प्राकृतिक जो पदार्थों का मानव के रूप में प्रस्तुत किया जाए तो मानवीय अलंकार होता है। जैसे सागर के उर पर नाच नाच करती लहरें मधुगान, ये जब देखिए सागर के उर पर, देखिए प्रकृति की तुलना जब मानव से की जाए, प्रकृति यहाँ पर निर्जीव या प्राकृतिक पदार्थों की तुलना मानव से प्रस्तुत किया जाए तो मानवीय अलंकार कहता है। जैसे सागर के उर पर नाच नाच करती लहरें मधुगान, देखिए मानव से किया जा रहा है, मतलब मानव जिस तरह नाचता होता है, जिस तरह प्रकृति भी उस तरह सागर भी और उफान मार रही है, नाच रही है, और लहरें मधुगान कर रही हैं। मधुगान थोड़े करते हैं लेकिन मानव के रूप में इसको प्रस्तुत किया जा रहा है, इसी कारण यहाँ पर मानवीय अलंकार है। मेघ आए बड़े ठन बन के सवर के, देखिए मनुष्य आता है बड़ा ठन बन के सवर के, तो यहाँ पर मेघ आए बड़े ठन बन और सवर के, तो प्रकृति की तुलना जब मानव से की जाए तो मानवीय अलंकार होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जो असंगति अलंकार होता है, जहाँ कारण कहीं और हो और उसका कार्य कहीं और हो, वहाँ असंगति अलंकार होता है। इसको देखिए बहुत शानदार है, बहुत अच्छा। हृदय घाव मेरे पीर रघुवर के, मतलब हृदय घाव मेरे पीर रघुवर के, मतलब हृदय जो घाव है मेरे पीर रघुवर के। अब देखिए इस पे समझिए, पीर राम उर उठी लायो लखन के घाव, मतलब कहीं और किसी को, राम को पीर उठ रही है, मतलब दर्द उठ रहा है, लखन को घाव लग रहा है, यहाँ समझेंगे यही रघुवर के। जैसे हृदय घाव मेरे पीर, मतलब रघुवर के, मतलब घाव तो मेरे हैं, हृदय मेरे हैं, मतलब हृदय में मेरे घाव लगे हैं, लेकिन दर्द जो हो रहा है रघुवर मतलब पति को हो रहा है। चलिए देखिए विरोधाभास अलंकार, ऐसे काव्य जिसमें दो विरोधी चीज़ों को एक साथ दिखाया जाए वो विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे सुलगी अनुराग की आग, वहाँ जब जल से भरपूर तड़ांग जहाँ, देखिए ये आग है या तड़ांग में तालाब है, यह विरोध नहीं कर रहा है कि एक आग है एक तालाब है, तो विरोधाभास अलंकार यहाँ पर हो गया। ठीक है, इससे आसान एग्जाम्पल नहीं मिलेगा आपको। और देखिए एग्जाम्पल एक दो और है। अंधेरे में उजाला है, विरोधाभास है, अलंकार है। अंधेरे में उजाला, मोहब्बत एक मीठा जहर है, मोहब्बत भी है एक क्या है, मीठा जहर है। मीठा दुख, देखिए मीठा भी है दुख भी है, ये क्या है आपका, ये देखिए इतना बढ़िया एग्जाम्पल विरोधाभास अलंकार के अंतर्गत आएगा, इसको देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, विरोधाभास अलंकार पूछता भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
रस। रस शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। रस शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आनंद। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे क्या कहा जाता है? रस कहा जाता है। रस हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अब। रस के अयोग कितने होते हैं? देखिए, अस्थाई भाव जो हमारे हृदय में अस्थाई रूप से निवास करते हैं, वो किसी भी व्यक्ति वस्तु को देख कर जग जाते हैं, उससे अस्थाई भाव कहते हैं। जैसे भय का, रौद्र का, क्रूर का, ये सब वीर का, मतलब कोई वीरता काम देख के वीर का हो गया, भय का कोई डरावना चीज़ देख के भय का, रौद्र का मतलब गुस्सा आ गया किसी को देख के कुछ, क्रूर का मतलब किसी को देख के करुणा की भाव आ गई। चलिए आगे देखते हैं विभाव किसे कहते हैं। जिन परिस्थिति के कारण अस्थाई भाव जागता है उसे विभाव कहते हैं। जिन परिस्थिति के कारण हम अस्थाई भाव जागता है उसे हम क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। अनुभाव किसे कहते हैं? अस्थाई भाव उत्पन्न होने वाला क्रिया जो होती है, मानसिक क्रिया जो होती है, जो अस्थाई भाव उत्पन्न होता है ना, होने वाली क्रिया जो होती है वो मानसिक स्थिति की क्रिया होती है, उसे हम अनुभाव कहते हैं। जैसे रोना, हंसना। देखिए, अब विभाव को दो तरीके से बांट सकते हैं हम, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन किसे कहते हैं? उद्दीपन किसे कहते हैं? देखिए, जैसे शेर को देखकर कोई डरा तो आलंबन हो गया वो। अस्थाई भाव में जो बढ़ावा देने का कार्य किया, शेर का गर्जन, आप दहाड़ दिया उसी समय तो और बढ़ावा दे दिया तो उद्दीपित हो गया और डर गए। उद्दीपन का भाव मतलब एक तरह से भाव जागृत और तेजी से हो गया तो उसे हम उद्दीपन कहते हैं। शेर का गर्जन जो है, जिसको देखकर अस्थाई भाव जागता है उसे आलंबन कहते हैं। शेर के अंदर देखिए, शेर को देखकर एक भय का जो भाव जगा तो उसके बाद जब दहाड़ा तो और उद्दीपित हो गए और उद्दीपन हो गया वो। तो यही कहने का तात्पर्य। जो भाव मन में बुलबुले की तरह आते हैं, बढ़ते हैं, बिगड़ते हैं, उसे क्या कहते हैं? संचारी भाव कहते हैं। इसकी संख्या 33 होती है। संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। ठीक है। जैसे भाग जाऊँ, क्या जाऊँ, खड़े जाऊँ, रहूँ, रहने दूँ, तुरंत आते हैं जो भाव, ये सब संचारी भाव हैं। जो भाव मन में थोड़े समय के लिए आते हैं संचारी भाव कहलाते हैं। चलिए देखते हैं आगे। रस के प्रकार। रस के 9 प्रकार होते हैं। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 होती है। इन्होंने शांत रस को रस नहीं माना है। भरत मुनि जो है ना, वो शांत रस को रस नहीं मानते हैं। सूरदास के अनुसार रसों की संख्या 11 होती है। 10वां रस वात्सल रस, 11वां रस जो है भक्ति रस को मानते हैं। रस जो है मुख्य रूप से तो भरत मुनि 8 माने हैं और शांत रस को रस वो नहीं मानते हैं। इस तरह रस कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के। और जो सूरदास जब आए तो वो कहे कि हम 2 और रस मानेंगे। एक वात्सल रस है, जो माता पिता जो अपने बच्चों को प्रेम करते हैं, वात्सल रस जो आप भक्ति करते हैं, मीराबाई से जो भी भक्ति दिखी तो उस समय उस देख के भक्ति रस एक और बना दिए। तो कुल टोटल रसों की संख्या कितनी हो गई? 11 हो गई। लेकिन मानक जो है 9 है, लेकिन भरत मुनि मानते हैं 8 है। ठीक है, तो पूछ देता है भरत मुनि के अनुसार तो 8 मानेंगे और उस तरह है तो 9 मानेंगे। ठीक है। और देखिए आगे रस के अवस्थाई भाव क्या है सब अच्छे देखते हैं इसको। रस देखिए, रस जो होता है इसका श्रृंगार रस जो होता है ना, इसका अस्थाई भाव होता है रति या प्रेम होता है। श्रृंगार रस जो होता है, श्रृंगार करते हैं तो या तो रति उत्पन्न होगा तो या तो प्रेम उत्पन्न होगा। श्रृंगार इसको संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार 2 तरह से इसको बांट सकते हैं। आगे देखेंगे इसको। यहाँ पर देखिए, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार 2 तरह से श्रृंगार रस को बांट सकते हैं। हास्य रस जो इसका अस्थाई भाव होता है, हास्य किसी चीज़ को देखकर जब हंसी का भाव उत्पन्न हो तो उसे हम हास्य रस कहते हैं। अब करुण रस से शोक होता है, इसका अस्थाई भाव। करुण रस का शोक होता है, शोक का भाव। वीर रस का उत्साह होता है, वीर रस का अस्थाई भाव उत्साह। रौद्र होता है क्रोध का अस्थाई भाव रौद्र होता है। भयानक रस होता है भय का, भयानक जो रस होता है वो भय का होता है। विभत्स रस जो होता है जुगुस्सा घृणा का होता है, विभत्स रस जुगुस्सा घृणा का होता है। अद्भुत रस जो होता है जो विस्मय और आश्चर्य होता है उसका होता है अद्भुत रस। शांत रस होता है निर्वेद का क्या होता है? शांत रस होता है। वात्सल रस होता है वात्सल रति का, वात्सल और रति का होता है वात्सल रति होता है। भक्ति रस होता है अनुराग या भक्ति की भावना जहाँ हो वहाँ पर भक्ति रस का होता है। इसका अस्थाई भाव क्या होता है? अनुराग होता है। आगे देखते हैं। और रस को पहचानने के लिए श्रृंगार रस में सौंदर्य, वन, प्रकृति, बसंत ऋतु ये सब जहाँ पे है श्रृंगार रस। देखिए रस को देखिए, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या क्या कहूँ आज तो नहीं कही। ये देखिए, दुख जब आ गया तो शोक का भाव करुण हो गया। वीरों का कैसा हो बसंत, जब वीर रस आ गया तो उत्साह का भाव गया तो वीर रस हो गया है।
राम जपू राम जपू जब इस तरह राम जपू 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 आ गया, सब भक्ति रस कर रहा है, भक्ति कर रहा है। इन दांतों पर मोती बारू वात्सल रस है, मतलब वहाँ श्री कृष्ण को उनकी माता जी इन दांतों पर मोती बारू तो ये कह रही हैं, दांतों पर चमक रहे हैं उनके, तो वात्सल रस है। बरत ये देखिए बतरन लालच लाल मुरलीधर लुकाए, ये सब देखिए। सोहे करे भौन हंसे देख कहाँ नहीं नटी जाए, ये सब श्रृंगार रस है। मैं महावीर हूँ, पापड़ को तोड़ सकता हूँ, गुस्सा है तो कागज़ को भी मोड़ सकता हूँ। ये देखिए तो हंसी की बात आ रही है। मैं महावीर हूँ, पापड़ को तोड़ सकता हूँ, गुस्सा है तो कागज़ को मोड़ सकता हूँ। ये हास्य रस का रक्त मांस सड़े पके उमड़ रही है, महाघोर दुर्गंध हो उड़ती श्वास, ये विभत्स रस है। तो विभत्स मतलब घृणा का भाव आ रहा है देख के, विभत्स। सत्य दीख कौतुक मग जात, आगे राम सहित सिय भ्रात, फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर देखा। अद्भुत रस है, आश्चर्य की भावना हो रही है, आश्चर्य की भावना उत्पन्न हो रही है, तो अद्भुत रस हो गया यहाँ पर। जग असार संकट पुनि नाना, विकल वर्त चित साधु समाना, ये शांत रस है। जग असार संकट मुनि नाना, विकल व्रत चित साधु समाना, शांत रस है। किलक अरे मैं नहीं निहारू, इन दांतों पर मोती बारू, यही आया है पीछे मोती बारू जो दांतों का आया है, वात्सल रस है। कृष्ण जी को कह रहे हैं इनके माता जी। जाको हरि दृढ़ हरि अंग करयो, सोई सुशील पुनित विद विद्या गुण न भरयो, ये सब देखिए भक्ति की भावना यहाँ पर जाग रही है, तो भक्ति रस हो गया। संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? 9। अस्थाई भाव 9 है। संचारी भाव की संख्या 33 है, 33 गो है संचारी भाव, और अस्थाई भाव है 9 अस्थाई भाव। और रसों की संख्या है 11, लेकिन रस भरत मुनि के अनुसार 8, भरत मुनि के अनुसार 8, ये सब ध्यान रखिएगा, ठीक है। और कुछ नहीं है रस उसमें। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए छंद पढ़ते हैं। छंद किसे कहते हैं? जो छंद हिंदी काव्य का एक महत्वपूर्ण अंग है, जो छंद उसे हम देखिए, छंद को 7 तरीकों से बांटा गया है यहाँ पर। जैसे वर्ण होता है, इसमें वर्ण होता है, मात्रा होता है, गति होता है, यति होता है, तुक होता है, चरण होता है, गढ़ होता है, ये सब छंद के अंग हैं, ठीक। अब वर्ण किसे कहते हैं इसको देखते हैं। जो वर्ण होता है आप जानते हैं, क ख ग घ, जो जहाँ तक ले जाइए। और मात्रा, इसमें लघु मात्रा गुरु मात्रा, लघु मात्रा गुरु मात्रा है मात्रा में। गति जो होता है पढ़ने का तरीका या फ्लो होता है, जो गति होता है। यति जो होता है चौपाई दोहा सोरठा पढ़ते समय अंत में यति आएगा, यति मतलब दोहा के लास्ट पोस्ट में आता है यति, मतलब समान वर्ड जब मिलने लगते हैं जैसे वहाँ पर, तो यति का रूप होता है। देखिए टुक जो होता है रूप भूप, अंतिम वाले शब्द मिलते हैं, रूप हो गया भूप हो गया, जो अंतिम वाले शब्द मिलते हैं टुक हो। चरण जो जितने भागों में बांटा गया है उसे चरण कहते हैं। गढ़, गढ़ जो है 3 वर्णों का एक समूह होता है, गढ़ 3 वर्णों का एक समूह होता है गढ़। और देखिए मातृक छंद, मातृक छंद में क्या क्या होता है। देखिए मातृक छंद में जो होता है इसको 3 तरह से हम बांट सकते हैं। सममात्रिक में चारों गीत हरि गीत, क्या इसको देखिए इसमें क्या क्या आता है। सममात्रिक छंद में क्या क्या आता है, चारों गीत हरि गीत का एक याद करने का एक ट्रिक है। ये ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा याद नहीं होता जल्दी, लेकिन ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। चारों गीत हरि गीत क्या मतलब 4 से चौपाई 16 मात्रा होती है इसमें। रो से रोला में 24 मात्रा होती है। गीतिका में 26 मात्रा होती है गीतिका। हरि गीत का और बड़ा कर दिया है तो 28 मात्रा हो गई है। गीतिका में 26 से छोटा है तो 26 मात्रा है। रोला है 24 से, रोला में याद करना पड़ेगा 24। चौपाई चौ से 4 को 16 कर दीजिए, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक। अब देखिए अर्ध सममात्रिक में क्या क्या आता है। अर्ध सममात्रिक में दोहा सोरठा बैरव उल्ला लाला। दोहा आता है, सोरठा आता है, बैरव आता है, उल्ला लाला। तो दोहा जो होता है ना, पहले और तीसरे वर्ड में जो 13 मात्राएं होती है। दोहा के पहले और तीसरे वर्ड में कितनी मात्राएं होती हैं? 13 मात्राएं होती है। और दूसरे और चौथे में कितनी मात्राएं होती हैं? दूसरे और चौथे में
11 मात्रा होती है। सोरठा में क्या होता है, इसका उल्टा होता है, दोहे का उल्टा क्या होता है, सोरठा। इसमें पहले तीसरे वर्ड में कितनी मात्राएं होती हैं, 11 मात्राएं होती हैं, और दूसरे और चौथे में 13 मात्राएं होती हैं। इसी तरह भैरव है, भैरव जो है इसमें पहले और तीसरे में कितनी मात्राएं होती हैं, 12 मात्राएं होती हैं, और दूसरे चौथे में 7 मात्राएं होती हैं, 7 मात्राएं। उल्ला लाला एक होता है, उल्ला लाला। तो उल्ला लाला में जो होता है ना, एक पहले और तीसरे में आपकी कितनी नहीं होती है, टोटल इसमें 28 मात्राएं होती हैं, एक 15 और 13 मात्राएं होती हैं। उल्ला लाला में 15 और 13 मात्राएं होती हैं। और जो ये इतना जो होता है, ये अर्ध सममात्रिक छंद में कौन कौन आता है, दोहा आता है, सोरठा आता है, और भैरव आता है, उल्ला लाला आता है। क्या क्या आता है, दोहा आता है, सोरठा आता है, भैरव आता है, और उल्ला लाला आता है, 4 आता है। और सममात्रिक में जानते क्या आता है, 4 आता है। चारों गीत हरि गीतिका, याद कर लीजिए, ये ट्रिक है। चारों गीत हरि गीतिका। तो चौ से क्या हो जाएगा, चौपाई, र से रोला, और गीत से गीतिका, और हरि गीत का भी एक होता है। चारों गीत हरि गीत का तो एक वर्ड ही होता है, इसमें 28 मात्रा होती है। ठीक। अब विषम मात्रिक देखिए क्या क्या आता है। विषम मात्रिक में 2 आता है, कुंडलियाँ आता है, छप्पा आता है। कुंडलियाँ किससे किससे मिलकर बनाता है कुंडली, क्वेश्चन आया था, पीसीएस में भी आता है क्वेश्चन, आपका यूपी पुलिस, यूपीएसआई, जे जहाँ मतलब क्वेश्चन बनते हैं आ जाता है। देखिए कुंडलियाँ में जो दोहा और रोला से मिलकर बनता है वो कुंडलियाँ होता है। अब पूछ दे कुंडलियाँ में कितनी मात्राएं होती हैं, तो दोहा रोला को मिला के बता दीजिए कितनी मात्राएं होती हैं। छप्पा जो होता है, छप्पा तो रोला प्लस उल्ला लाला, इसको याद करना पड़ेगा। रोला प्लस उल्ला लाला, एक रोल लेके जाइए और उल्ला लाला चिल्लाइए, छप्पर उठाइए। ठीक है, एक रोल लेकर जाइए, रोल, और उल्ला लाला चिल्लाइए, छप्पर उठाइए। याद हो जाएगा, ये याद करने की ट्रिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसे सुर भूप। तो यहाँ रूप भूप जो आया लास्ट में मिल रहा है, तो आपका यहाँ पर देख लीजिए आगे मात्रा यहाँ पर गिन के बताया गया है कि यहाँ पर एक मात्रा होती है, कहाँ 2 मात्रा हो जाएगी, ये सब यहाँ पर गिन के बताया गया है। एक बार देख लीजिए इसको। ठीक है, आगे देखते हैं, बढ़ते हैं। अब आप पढ़ेंगे प्रत्यय। प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय जो होता है इक य अ, जो किसी भी शब्द के बाद में लगता है, ध्यान से सुन, किसी भी शब्द कहाँ लगता है, बाद में लगता है। जैसे कि आ, अ, आ, ई, ये सब प्रत्यय बता रहे हैं। जो ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, ए, आए, ये सब जो है प्रत्यय है। तो देखिए अब हम लोग एग्जाम्पल समझेंगे। जैसे अंश दिया है, इसका अंश का प्रत्यय लगा के क्या बन सकता है, अंश में प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बन सकता है, तो इक प्रत्यय लगेगा, आंशिक बन जाएगा। आंशिक, अंश से क्या बनेगा, आंशिक हो जाएगा। इक प्रत्यय लगाया है, कर्म दिया है तो इसमें इक प्रत्यय क्या बन जाएगा, कार्मिक बन जाएगा। कर्मिक नहीं, कार्मिक बन जाएगा। ठीक। चमत्कार में इक प्रत्यय लगाएंगे, चमत्कार में, हाँ, इक प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा, चमत्कार में चमत्कारिक। हाँ, प्रमाण में लगाएंगे इक प्रत्यय तो प्रमाणिक। मध्यम लगाएं तो माध्यमिक हो जाएगा। परलोक में लगाएं तो पारलौकिक हो जाएगा। इसी तरह आप देखिए विकल्प लगाएं वैकल्पिक हो जाएगा। विज्ञान में लगाएंगे वैज्ञानिक हो जाएगा। विवाह में लगाएंगे वैवाहिक हो जाएगा। प्रथम में लगाएंगे तो प्राथमिक हो जाएगा। धर्म में लगाएंगे धार्मिक हो जाएगा। उपन्यास में लगाएंगे तो औपन्यासिक हो जाएगा। मुख पर लगाएंगे तो मौखिक हो जाएगा। भूगोल में तो भौगोलिक, भूमि में भौमुख, इतिहास में ऐतिहासिक हो जाएगा। इक प्रत्यय लगा इसमें। अब इसी तरह देखिए इधर स्वास्थ्य में लगाएं स्वास्थ्य हो जाएगा, ए प्रत्यय लगा इसमें। साहित्य में लगाएं तो साहित्य हो जाएगा, ए प्रत्यय लगा, ए प्रत्यय। पंडित में लगाएंगे तो आपका पंडित्य हो जाएगा। स्वतंत्र में स्वातंत्र हो जाएगा। महात्मा में महात्म्य हो जाएगा। पाश्चात्य में पाश्चात्य हो जाएगा। धीर में धैर्य हो जाएगा। ईश्वर में ऐश्वर्य हो जाएगा। सैन्य में सैन्य हो जाएगा। वासुदेव में वासुदेव हो जाएगा। आगे देखिए पांचाल में पांचाल्य हो जाएगा। मधु में माधव हो जाएगा। धनु में दानव हो जाएगा। धनु में दानव। इसी तरह देखिए यदि युद्ध में लगाएंगे तो यादव हो जाएगा। इसमें यादव में कौन प्रत्यय लगा है, ये यादव है, ये प्रत्यय लगा है। सुमित्रा में सौमित्र हो जाएगा। कुरु में कौरव हो जाएगा। अब देखिए उपसर्ग क्या होता है।
शब्द के आगे प्रयोग किया जाता है। कहाँ आगे प्रयोग किया जाता है उपसर्ग का। ठीक है, उपसर्ग क्या क्या होते हैं उसको देख लेते हैं एक बार। ठीक, उपसर्ग में आ आता है, व अ आता है, अप आता है, और अव आता है, अपी आता है, अभी आता है, अधि आता है, अति आता है, अनु आता है। ये सब कहाँ लगते हैं? आगे लगते हैं। आगे कोई भी वर्ड है, जैसे आचार दिया है, इसमें कौन प्रत्यय लगेगा? तो अति प्रत्यय लगेगा तो क्या होगा? अत्याचार हो जाएगा। अति प्रत्यय लगेगा तो अत्याचार हो जाएगा। अभी आगे हम लोग देखेंगे। सु प्रत्यय है, सम प्रत्यय है, नी प्रत्यय है, निर प्रत्यय है, निस प्रत्यय है, बी प्रत्यय है, दुष प्रत्यय है, दूर प्रत्यय है, प्रति प्रत्यय है, परि प्रत्यय है, प्र प्रत्यय है, परा प्रत्यय है। ये पूरा है जो प्रत्यय है। ठीक, जो अत्याचार है, अब अत्याचार को हम संधि विच्छेद की करेंगे। अति धन आचार, तो अति क्या है? अति जो इसमें है क्या है? ये आपका उपसर्ग है। और आचार जो आपका मूल शब्द जो है आचार है। अत्यंत है, तो अत्यंत में क्या हो जाएगा? अति धन अंत हो जाएगा। अंत जो है आपका मूल शब्द है, और अति जो है आपका उपसर्ग है। अतिशय है तो अति धन सय है। अति जो है आपका उपसर्ग है, सय आपका मूल शब्द। इसी तरह अध्यादेश है, अधिधनादेश हो जाएगा। अधिनायक है, अधिधन नायक हो जाएगा। उन्नति है, उत धन नति होता है। उन्नति का संधि विच्छेद क्या होता है? उत धन नति होता है। तो उत जो है आपका उपसर्ग है। अनुरोध है तो अनुधन रोध होता है, अनुधन रोध होता है। अनुसार है तो अनुधन सार होता है, अनुसार का। इसी तरह आप देखिए, अभिष्ट है तो अभिधन इष्ट हो जाएगा। अवशेष है, अवधन शेष हो जाएगा। अवचेतना है तो अवधन चेतना हो जाएगा आपका। आदर है कि आधन दान हो जाएगा, आदान है। अपमान है तो अपधन मान हो जाएगा। उपग्रह है तो उपधन ग्रह हो जाएगा। सुगम है तो क्या हो जाएगा? सुधन गम हो जाएगा। संगत है तो समधन गति, समगत। ये कभी काल आपका संधि विच्छेद भी पूछ लेता है, संगत। निश्चल है तो निश्चल का किस तरह हम बांटेंगे उसको? संधि विच्छेद के निस्धन छल हो जाएगा, निस्धन छल। निर्मल है तो निर्धन मल हो जाएगा। निर जो लगेगा हलंत रहेगा, रोप। जो प्रयत्न है तो प्रधन यत्न, यत्न प्रधन यत्न हो जाएगा। पर्यावरण है, पर्यावरण का संधि विच्छेद क्या होगा? परि, परि माने क्या होता है? चारों ओर। और परिधन आवरण, आवरण में क्या होता है? स्थान। तो चारों ओर के स्थान को क्या कहते हैं? हम पर्यावरण कहते हैं। यहीं से परिभाषा निकल गई। तो परि हो गया आपका उपसर्ग। परिवार है तो परिधन वार। परि मतलब चारों ओर के, वार मतलब जो स्थान हम लोग रहते हैं। वार मतलब एक तरह से लोग, जो चारों ओर लोग रहते हैं आपको एक ही जगह मिल के परिवार होता है। पराजय, पराधन जय। उपसर्ग खत्म। औपचारिक हम अव्यय पढ़ते हैं। ठीक, अव्यय, अव्यय किसे कहते हैं? ऐसा शब्द जिसमें लिंग वचन पुरुष काल कारक, जो कारक होता है आदि के कारण कोई विकार नहीं होता है, उसे अव्यय कहते हैं। अव्यय की परिभाषा क्या है? लिंग वचन पुरुष कारक आदि से कारण कोई विकार नहीं उत्पन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। अव्यय देखिए, ये सदैव अपरिवर्तित और अविकारी अव्यय रहते हैं। इनका मूल रूप स्थिर रहता है, वो कभी बदलते नहीं हैं। अव्यय कभी बदलते नहीं हैं। अव्यय क्या होते हैं? अभी एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए जैसे किंतु है। देखिए किंतु कभी आ गया, आपका वाक्य है किसी में किंतु। देखिए वह परीक्षा में फेल हो गया, किंतु वह आगे चल के बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। तो किंतु जो हो, किंतु है जो अव्यय है। इस तरह एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, इसको कहीं मिलता है। क्यों, कोई पूछा कि क्यों तुम नहीं आज जा रहे हो घर, मतलब क्यों तुम घर जा रहे हो आज, इस तरह कोई पूछ दे तो क्यों जो है अव्यय है। जब, तब, इसलिए, ये सब जितना आता है वो अव्यय होता है। ठीक है, आदि होते हैं। अव्यय के भेद कितने प्रकार के होते हैं? अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के। पहला जो होता है क्रिया विशेषण होता है, क्रिया विशेषण। और दूसरा जो होता है संबंध बोधक होता है। दूसरा क्या होता है? संबंध बोधक। तीसरा क्या होता है? समुच्चय बोधक होता है, समुच्चय बोधक। चौथा क्या होता है? विस्मयादि बोधक होता है, विस्मयादि बोधक होता है। और विस्मयादि बोधक, और उसके बाद एक निपात होता है, उसको भी लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे। क्रिया विशेषण देखिए, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं इसको देखते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण अब 4 प्रकार के होते हैं और चारों को हम लोग देखेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, पहला देखिए, स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है, कालवाचक क्रिया विशेषण होता है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है। पहला स्थानवाचक, दूसरा कालवाचक, तीसरा परिमाणवाचक और चौथा जो होता है रीतिवाचक होता है। ठीक, तो देखिए स्थानवाचक में जैसे कि वहाँ, यहाँ,
अंदर, बाहर सब स्थान बता रहा है ना, तो ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गया। ठीक। कालवाचक देखिए, राम सुबह से खेल रहा है, तो सुबह क्या हो गया, काल हो गया। समयवाचक, वही समय की बात कर रहा है ना, तो कालवाचक। तुम शाम से घूम रहे हो, तो शाम क्या हो गया, काल हो गया। तुम शाम से पढ़ रहे हो, तो शाम क्या हो गया, काल हो गया। अब परिमाण, अब जो परिमाणवाचक क्या होता है, परिमाणवाचक में मात्रा बताई जाती है इसमें। जैसे राम पेट भर खाता है और वो 4 किलो ले जाता है, जैसे इसमें मात्रा बताई जाती है कि कितना मात्रा है, सब परिमाण बताया जाता है। रीतिवाचक देखिए, रीतिवाचक क्रिया विशेषण कार्य करने वाला ढंग अचानक धीरे जो नहीं होता है, कार्य करने का ढंग बताता है। जैसे कि कोई अचानक आ गया, ढंग धीरे धीरे, वो काम बहुत धीरे धीरे करता है, तो धीरे धीरे जो हुआ तो रीति हुआ। नहीं किसी कहते हैं सचमुच, सचमुच वो आ गया, तो सचमुच जो है आपका क्या है, रीतिवाचक है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संबंध बोधक, जो अव्यय किसी संज्ञा, जो संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध वाक्य में दूसरे शब्द से दिखाते हैं, उसे संबंध बोधक कहते हैं। जैसे वह दिन भर काम करता है, वो दिन भर काम करता है, तो दिन भर जो आ गया यहाँ पर, वो आपका संबंध बोधक हो गया। मैं विद्यालय तक गया, जो तक गया है वही संबंध बता रहा है, कहाँ तक गया, विद्यालय तक गया। मनुष्य पानी के बिना, किसके बिना, पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता, तो के बिना जो है वो संबंध बता रहा है, संबंध बोधक हो गया आपको। समुच्चय बोधक, समुच्चय का अर्थ क्या होता है, जोड़ना। ठीक, तो आगे देखिए, दो वाक्य को परस्पर जोड़ने वाले शब्द को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जब दो वाक्य आपस में परस्पर जोड़े जाते हैं उसे हम समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे सूरज निकला और पंछी बोलने लगी। सूरज जब निकला सुबह सुबह, तो पंछी जो थी चहचहाने लगी, बोलने लगी। ठीक, वहाँ और जो है, और जो यहाँ पर जो और है, ये समुच्चय बोधक अव्यय है। समुच्चय बोधक अव्यय मूलतः दो प्रकार के होते हैं। जो समानाधिकरण होता है, एक व्याधिकरण होता है। समानाधिकरण होता है, एक व्याधिकरण होता है। समानाधिकरण होता है, एक व्याधिकरण होता है। ठीक, आगे देखते हैं समानाधिकरण क्या होता है। समुच्चय बोधक, जो समानाधिकरण समुच्चय बोधक चार उपदेश, जो संयोजक होता है, विभाजक होता है, विरोध होता है, परिणाम होता है। जो संयोजक होता है और तथा, जैसे दिन और रात, जो संयोजक होता है इसका, दिन और रात से हो गया। विभाजक में या, अथवा, किंतु, किया, नहीं, तो ये सब पाया जाता है। पाप या पुण्य, विभाजक का कार्य करता है ये सब। अथवा, ये सब जहाँ लगे हैं, अथवा लगे रहे, या लगा रहे, सब किया, नहीं तो, ये सब जो आपका विभाजक जो होते हैं, वो ये सब इसके अंतर्गत आते हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक के अंतर्गत। विरोध में जैसे दर्शन, पर, परंतु, लेकिन, किंतु, मगर, ये सब विरोध वाले होते हैं। परिमाण में इसलिए, अतः, अतएव, ये सब होता है परिमाण वाला। व्याधिकरण के चार उपभेद होते हैं, कारणवाचक, उद्देश्यवाचक और संकेतवाचक। कारणवाचक में क्योंकि, जो कि, इसलिए, की आता है। क्योंकि, जो कि, इसलिए, की आता है, कारणवाचक। उद्देश्य में जो, कि, ताकि, उद्देश्य में ये सब आ जाएगा। संकेतवाचक में जो, तो, यदि, तो, यद्यपि, तथापि, ये सब आ जाएगा संकेतवाचक में। ठीक है, आगे देखते हैं। विस्मयादि बोधक जो होता है, जिन अवयवों को हर्ष, शोक, घृणा आदि के भाव से प्रकट किया जाता है संबंध वाक्य में, तो दूसरा पद से नहीं होता है, उसे हम विस्मयादि बोधक कहते हैं। विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे हाय, वह चल, मतलब चल गए बसा, हाय वो चल गई बसा। वह मतलब क्या कहते हैं, छी कितना गंदा स्थान है। चाहे कहते हैं कि कोई चीज़ देखकर आश्चर्य की जो भाव आता है, तो वही सब होता है आश्चर्य बोधक अव्यय। कोई भी कुछ, हाँ देखिए यहाँ पर पूरा मैं अच्छे से सबको, इस अव्यय के निम्न भेद हैं। जैसे हर्षबोधक में वाव, आह, अन्न, शाबाश किसी को कहते हैं, कोई बढ़िया काम कर देता है तो ये सब कहते हैं। शोक, हाय, आह, त्राही, त्राही, शोक की भावना है। आहा, आह क्या हो गया, शोक, दुख के भाव रहे, तो ये सब, इस सब का प्रयोग किया जाता है। आश्चर्य के बोधक की देखें तो ए, क्या, ओह, ये सब आश्चर्य बोधक है। स्वीकार बोधक में जी, हाँ, जी, अच्छा, ठीक है, ये सब स्वीकार बोधक है। अनुमान, जो अनुमोदन बोधक होता है, ठीक, अच्छा, हाँ हाँ, ये सब होता है जो अनुमोदन बोधक होता है उसमें। तिरस्कार बोधक में छी, हट, ठीक, दूर, ये सब तिरस्कार बोधक होता है, तिरस्कार से बोला जाता है।
संबंध बोधक में अरे, अरे, जी हाँ, ये सब संबंध बोधक के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे देखते हैं। निपात वाक्य में आवश्यकता होती है निपात की, जैसे सूर्य उगता है और पक्षी बोलती है। ठीक, वाक्य को और अधिक स्पष्ट देने वाले के लिए प्रयोग होता है निपात। हटा देने पर वाक्य का अर्थ कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए, राम ने रावण को मारा। देखिए, राम ने ही रावण को मारा, सिर्फ रावण, यहाँ पे देखिए ने ही लगा है, जो ये निपात है, ही जो लगा है ये निपात है। मतलब इसको हटा दें तो भी वाक्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बच्चे मोबाइल चलाने लगे, बच्चे भी मोबाइल चलाने लगे, भी, ये देखिए भी को हटा दें तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ये निपात होगा। ठीक, निपात समझ गए होंगे अब एग्जाम्पल से ही। अब देखिए कारक पढ़ते हैं। अब सार्थकता को लाने के लिए संबंध बताने वाले को कारक कहते हैं। जैसे कारक जो अभिव्यक्ति में प्रयोग होने, उदाहरण देखिए, कारक जो होता है, इनमें कारक जो होता है कर्ता ने कर्म को करट से द्वारा संप्रदान के लिए अपदान से अलग होना, संबंध का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने, ये सब जहाँ पे आ जाए तो संबंध होता है। अधिकरण जो होता है, अधिकरण आपको देखिए में, पर, भीतर, ये सब होता है जहाँ पर अधिकरण होता है। संबोधन, हाँ, संबोधन हो, हे, अरे, हे प्रभु, ये सब संबोधन है। अब देखिए इसका प्रयोग किस तरह किया जाता है, एक बार देख लीजिए। कर्ता ने से मोहन ने गाना गाया, मोहन ने गाना गाया, ने प्रयोग हुआ है तो कर्ता हो गया। कर्म को, वह पुस्तक को पढ़ रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है, तो क्या पढ़ रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है, तो ये सब कर्म हो गया। करट से द्वारा, राम ने श्याम को डंडे से मारा, तो से द्वारा हो गया, से द्वारा इसमें प्रयोग हुआ है। राम ने श्याम को डंडे के द्वारा मारा, से द्वारा मारी है। देखिए संप्रदान के लिए, मोहन के लिए पानी लाओ, है। देखिए अब अपदान से अलग, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, अपदान से अलग हो रहे हैं वृक्ष। और संबंध का, की, के, रा, री, रे, नानी ने बड़ा जो है, मैंने अपनी पुस्तक लिखी, तो संबंध बताया मैंने, नानी ने, मैंने, आप आगे आ गया है। अधिकरण में, पर, भीतर, जैसे मेज पर पुस्तक रखी है, पर आ गया मेज पर, यहाँ पर। संबोधन हो, अरे उसकी रक्षा करो, हे भगवान, हे भगवान उसकी रक्षा करो, तो यहाँ पर संबोधन आ गया। यही सब है विभक्ति काल में, कारक वाले में। ठीक, अब देखते हैं आगे क्या है। समास पढ़ते हैं। समास देखिए, समास 6 प्रकार के होते हैं। समास का अर्थ संक्षिप्त समास का प्रयोग 2 शब्दों को जोड़ने के लिए किया जाता है। ये 6 प्रकार के होते हैं। चलिए देखते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, व्यवहारिक समास, द्वंद्व समास। इसको अच्छे से, पूरा अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग। चलिए अब देखते हैं एक एक करके। अव्ययी भाव समास देखिए, प्रथम पद इसमें प्रधान होता है। अव्ययी भाव में पुनरावृत्ति हो, प्रथम पद प्रधान हो, तो अव्ययी भाव समास होगा। जिसमें कोई विकार ना हो, लिंग वचन संज्ञा के आधार पर जिस शब्द में उपसर्ग लगा हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। उपसर्ग जिसमें लगा हो उससे अव्ययी भाव समास कहते हैं। आ, अ, प्रति, अनु, अप, ये सब उपसर्ग जहाँ आ जाए तो जानिएगा वो अव्ययी भाव समास है। जैसे प्रतिकूल है, तो प्रति आ गया, यहाँ पर प्रति है, उपसर्ग है, प्रधान पद प्रति है, अप्रधान पद कूल है, तो प्रधान पद पहला इसमें होता है, जो उपसर्ग होता है वही प्रधान पद। यथाशक्ति, यथा जो है आपका प्रधान पद हो गया, शक्ति के अनुसार। यथा कर्म, ये यथा हो गया जैसा कर्म हो। यथा एकाकेक आमरण। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब कौन सा अव्ययी भाव के बाद तत्पुरुष समास देखिए। तत्पुरुष समास क्या होता है, जिससे इसमें उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद अप्रधान होता है। तत्पुरुष समास में मतलब उत्तर मतलब बाद का पद प्रधान होता है और पहले वाला पूर्व पद अप्रधान होता है। ये दूसरा पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। ये पूछ देता है कभी का परीक्षा में। कारक से संबंधित जो प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं, कारक से संबंधित ज़्यादा प्रश्न तत्पुरुष में, जैसे कि कौन सा कारक कर्म तत्पुरुष है, कि संबंध कौन है, संबंध क्या क्या है, जितने भी 8 कारक हैं उससे संबंधित का तत्पुरुष समास में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कर्म तत्पुरुष समास है। कर्म में देखिए, यश को प्राप्त करने वाला, कर्ता ने कर्म को है तो यश को प्राप्त करने वाला, यश प्राप्त में कौन समास है, कर्म तत्पुरुष समास है। यश को प्राप्त करने वाला। ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ। सर्वप्रिय मतलब सबको प्रिय को आया यहाँ पर। गगनचुम्बी, गगन को चूमने वाला, ये सब कर्म तत्पुरुष है। करट तत्पुरुष में देखिए, हस्तलिखित, हाथ से लिखित। मन चाहा, मन से चाहने वाला, मन के द्वारा चाहे। भय कुल, भय से आकुल, करट से द्वारा जहाँ रहे
भूखमरा, भूख से मारा हुआ, मुँह भागा, मुँह से भागा, ठीक। संप्रदान के लिए, गौशाला, देखिए संप्रदान के लिए यहाँ पर गौशाला, गौ के लिए जो गौशाला है, गौ के लिए शाला। देशभक्ति, देश के लिए जो भक्ति है, देशभक्ति। परीक्षा उपयोगी, परीक्षा के लिए जो उपयोगी है, परीक्षा उपयोगी हो गया। तपोवन, तप के लिए जो वन है, तपोवन हो। प्रतीक्षालय, प्रतीक्षा के लिए जो बनाया गया है आलय, रानी का स्थान, प्रतीक्षालय हो गया। संप्रदान तत्पुरुष हो गया। विद्यालय, विद्या के लिए जो आलय है, विद्यालय हो गया। अपदान तत्पुरुष से अलग होने का, जहाँ अपदान देखिए अलग होने का जैसे भाव आए, वहाँ अपदान तत्पुरुष होता है। जैसे ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, पाप मुक्त, पाप से मुक्त, धनहीन, धन से हीन, रोग मुक्त, रोग से मुक्त। यहाँ से अलगाव की भावना आ रही है सबसे, तो अलगाव जहाँ पर हो, अपदान तत्पुरुष होता है। कर्तव्य विमुख, कर्तव्य से विमुख, धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट, नेत्रहीन, नेत्र से हीन। ये सब देखिए यहाँ पर अलगाव की भावना आ रही है। यहाँ पर क्या हो गया आपका, अपदान तत्पुरुष हो गया। इसको देख लेंगे तो अपदान तत्पुरुष क्लियर हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं। संबंध तत्पुरुष में का, की, केरा, रीरे, नानी, ने सब जितना भी आता है वो सब संबंध तत्पुरुष होता है। देखिए प्रेम सागर, प्रेम का सागर। मृत्युदंड, मृत्यु का दंड। पूजीपति, पूजी का पति। देव मूर्ति, देव की मूर्ति। विद्यादान, विद्या का दान। जीवन दान, जीवन का दान। दिनचर्या, दिन का चर्या। प्रजातंत्र, प्रजा का तंत्र। राजतंत्र, राज का तंत्र। राजपूत, राजा का पुत्र। अब देखिए आगे। अधिकरण तत्पुरुष में पर होता है। अधिकरण तत्पुरुष में जलमग्न, जल में मग्न। पेट दर्द, पेट में दर्द। दानवीर, दान में वीर। गृह प्रवेश, गृह से में प्रवेश। शोक गम मग्न, शोक में मग्न। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। मृत्युंजय, मृत्यु जो विजय प्राप्त करता है उससे मृत्युंजय। आप बीती, आप पर बीती। घुड़सवार, घोड़ों पर सवार जो है वो अधिकरण तत्पुरुष हो गया। ये पर भीतर ये सब है, इसी के अंतर्गत इसको देख लेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कर्मधारय जो समास होता है, इसके अंतर्गत क्या होता है, विशेषता बताएगा। विशेषता बताएं। जैसा कि नाम से ही समझ में आता है कि इसके अंतर्गत आने वाला शब्दों में कर्म धारण कब होता है। इसके अतः हम कह सकते हैं जिस शब्द विशेषण हो वो कर्मधारय, मतलब जिसमें शब्द जो विशेषण हो, विशेषण शब्द इसमें आया, कर्मधारय तस्वीर क्या होगा, विशेषण शब्द आएगा हो, वो कर्मधारय समास हो जाएगा। जैसे दूसरा पद प्रधान होता है इसमें, कर्मधारय में क्या होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक, चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे नील कमल, नील कमल, नीला है जो कमल, ठीक है। नीला जो है जो कौन, नीला, नील गाय, नीला है जो गाय, नीला है, नीला क्या है, विशेषण है। श्वेतांबर, श्वेत है जो अंबर। चंद्रमुखी, चंद्र के समान जो मुख वाला। महावीर, महान है जो वीर। महाराजा, महान है जो राजा। ये सब आपका हो गया कर्मधारय तत्पुरुष। इसमें देखिए इसमें विशेषण आया। दुष्चरित, दूषित है जिसका चरित्र। महात्मा, महान है जो आत्मा। एक आपका हो गया क्या, आपका जहाँ पर विशेषण आ जाए इसमें तो वो कर्मधारय तत्पुरुष के अंतर्गत आएगा। चलिए द्विगु समास पढ़ते हैं अच्छे से एकदम। द्विगु समास कुछ शब्दों में ऐसे होते हैं जो, जैसे इसमें द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक होता है। पहला पद क्या होता है, संख्यावाचक होता है। देखिए परिभाषा, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो संख्यावाचक होते हैं, उन्हें हम बहुब्रीहि समास के नाम से जानते हैं। ऐसे में कुछ शब्द आगे हम पढ़ेंगे, जैसे कि कुछ ऐसे होते हैं जो द्विगु में भी जाते हैं, बहुब्रीहि में भी आ जाते हैं। यही हम लिखें। इसमें पहला द्विगु को पहचानने के लिए पहला पद जो होता है संख्यावाचक होता है। अब आगे देखिए, जैसे त्रिवेणी है, त्रिवेणी ये दिया है तो त्रिवेणी 3 वेणियों का समूह। 9 ग्रह है, 9 ग्रहों का समूह। पंचमणि है, 5 मणियों का समूह। सप्तऋषि है, 7 ऋषियों का समूह। अष्टाध्यायी है, 8 अध्यायों का समूह। ये सब आपका द्विगु समास के अंतर्गत आ गया। आगे चलते हैं, बहुब्रीहि समास देख लेते हैं। बहुब्रीहि, इसमें न तो पहला पद प्रधान हो, न ही दूसरा पद प्रधान होता है। मतलब इसमें तीसरा पद प्रधान होता है, तीसरा कोई बाजी मारता है इसमें। आगे देखते हैं। आगे इसमें न तो पहला होता है, न प्रधान, न दूसरा, तीसरा पद प्रधान होता है। ये होता है, ये शब्द योगरूढ़ होता है। योगरूढ़ देखिए, दशानन में 10 आनन है जिसके, अर्थात कौन है, रावण। लेकिन इसका भाव है रावण होता है। देखिए रावण होता है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका शिव जी नीलकंठ कहते हैं। मतलब न पहला पद प्रधान, न दूसरा है वो कोई और, मतलब तीसरा बंदा कोई इसका प्रधान है। अब देखिए इस एग्जाम्पल देखते हैं, समझते हैं। चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाले अर्थात विष्णु जी। महादेव, महान है जो देव शिव जी। चंद्रधर, चंद्र को धारण करने वाला शिव जी। गंगाधर, गंगा को धारण करने वाला शिव। विषधर, विष को धारण करने वाला सर्प। मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाला कृष्ण। गजानन, गज
गज आनन है जैसे गणेश जी, गज प्लस आनन मुख है गणेश जी। लंबोदर लंबा है उधर जिसका गणेश जी, लंबा है उधर। पीताम्बर पीला है जिनका अंबर पीला, पीताम्बर अर्थात गणेश जी। ये सब हो जाएगा गणेश जी के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्वंद्व समास। द्वंद्व समास बीच में योजक चिन्ह रहता है। द्वंद्व समास क्या होता है? बीच में योजक। इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। माता पिता, माता और पिता, दिन रात, दिन और रात, देवासुर, देव और सुर, हानि लाभ, हानि और लाभ, जीवन मरण, जीवन और मरण, धर्माधर्म, धर्म और अधर्म, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, राग और देश, राग देश। सब कन्फ्यूजन आता है, जैसे कि 31 है, इसको कैसे लिखा जाएगा? तो 30 + 1 करके लिखा जाएगा, ये भी आपका द्वंद्व समास। 35 है, 40 + और 5 होगा 35। 52 है, 50 + और 2 हो जाएगा, 50 और 2 52। द्वंद्व समास के जो प्रकार होते हैं देखिए 3 प्रकार के होते हैं। इतरेत्तर द्वंद्व और समाहार द्वंद्व और विकल्प, जो विकल्प द्वंद्व होता है, 3 प्रकार के होते हैं। अब देखिए एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे तीनों को। और या एवं से जुड़े हो, यहाँ पर इतरेत्तर द्वंद्व होते हैं। और या एवं से जो और एवं से जुड़े हो इतरेत्तर द्वंद्व, जैसे माता और पिता, भाई और बहन, सुख और दुख। माता और पिता, भाई और बहन, सुख और दुख जो इतरेत्तर द्वंद्व हैं। समाहार द्वंद्व किसे कहते हैं? यहाँ 2 या 2 से अधिक समूह का बोध हो, जहाँ 2 या 2 से अधिक समूह का बोध हो, समाहार द्वंद्व होता है। हाथ पांव बचाकर काम करें, हाथ पांव बचाकर काम करें। तो ये देखिए समाहार मतलब समूह का बोध हो रहा है, हाथ पांव दोनों, हाथ पैर सब बचा कर समूह का बोध हो रहा है ना, तो समाहार द्वंद्व हो जाएगा। देखो विकल्प, जो विकल्प द्वंद्व होता है, 2 या 2 से अधिक विकल्प में से किसी एक का विकल्प चुनना। जैसे या तो नहीं होता है, या तो यह या तो वह, 2 विकल्प में है तो ये वैकल्पिक, मतलब वैकल्पिक चीज़ होता है। मतलब जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर नहीं होता है, इनमें से 4 प्रश्न, केवल इसमें 6 प्रश्न दिया रहता है, केवल इसमें 4 प्रश्न करने अनिवार्य हैं, तो वैकल्पिक नहीं होता है। इसी तरह है, या तो यह या तो वह, इसी तरह वैकल्पिक द्वंद्व हो गया है। देखिए अब देखिए अगला चैप्टर पढ़ेंगे, देशज और विदेशज शब्द क्या होते हैं। शब्द नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का देशज और विदेशज है। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है? शब्द विचार है। ध्वनि सार्थक इकाई, ध्वनि जो होती है ना, ध्वनि सार्थक इकाई होती है। वर्ण ध्वनि के लघुत्तम इकाई है। वर्ण जो है ना, ध्वनि का वर्ण जो है ध्वनि का लघुत्तम इकाई है। ठीक, शब्द जो है, शब्द जो होता है, कमल जो है रूढ़ है, खंड नहीं हो सकता। रचना बनावट का विधन ज्ञान है। महाधन विद्यालय, जो महाधन विद्यालय है, यौगिक है। योग रूढ़ में पीताम्बर, लंबोदर, दशानन, ये सब बताया गया है शब्द के बारे में। ठीक, आगे देखते हैं। व्युत्पत्ति स्रोत इतिहास के आधार पर, तो उज्ज्वल इस तरह होता है, कपूर का तद्भव इस तरह होता है, कपूर। घोटक का घोड़ा इस तरह हो जाता है। आपका ये संस्कृत के जो शब्द होते हैं तत्सम होते हैं, तद्भव होते हैं। संस्कृत के विकृत रूप को हम तद्भव कहते हैं। ठीक, देशज शब्द देखिए, जो अन्य भारतीय भाषाओं, देशज जो होते हैं ना, अन्य भारतीय भाषाओं देशज जो होते हैं, देशज शब्द जो अपने अन्य भारतीय जो भाषाएं के अलावा जो, वो विदेशज उसको कहते हैं। भारत देशज नहीं कहते हैं, उसको विदेशज कहते हैं। देखिए विदेशज में क्या क्या, कौन कौन भाषा, कौन कौन कहाँ से लिया गया है। अरबी भाषा के अजब, अक्ल, अदालत, अल्लाह और असर, ये सब अरबी भाषा के है। आदमी, आखिर, अजीब, इनाम, ईमान, औरत, कब्र, कर्ज, किताब, कुर्सी, ये सब अरबी भाषा का है। जहाज, जुलूस, दुकान, दुनिया, दिमाग, मुहावरा, मदद, मुकदमा, मुसाफिर, लिफाफा, हलवाई, हकीम, ये सब अरबी भाषा के शब्द हैं। देखिए फारसी के क्या क्या है। फारसी का अपना देखिए सबसे पहले तो हिंदी है। हिंदी क्या, फारसी भाषा का शब्द है। आबरू, आतिशबाजी, आराम, आमदनी, आवारा, ये सब आपका फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी भी है जो फारसी भाषा का शब्द है। आ निकला, उम्मीद, उस्ताद, कुश्ती, खुदा, खामोश, गवाह, गिरफ्तार, गुलाम, चश्मा, ये सब बार बार पढ़ना है, याद करना है इसको। चालाक, जिंदगी, जादू, तनख्वाह, दफ्तर, दरबार, दिल, दवा, बुखार, दिल, दवा, बुखार, सब मजदूर, यार, शादी, सरकार, ये सब जो फारसी भाषा के शब्द हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अंग्रेजी भाषा। अंग्रेजी भाषा की आप पहचान देंगे। अपील, अपील हो जाएगा।
कोर्ट हो जाएगा, जज हो जाएगा, टैक्स, कॉपी, पेंसिल, पेन, मलेरिया, मलेरिया हो जाएगा आपका। और आगे देखते हैं। और आगे देखेंगे कैंसर, बूट, ये सब देखिए, ये इंग्लिश भाषा के सब, जितने भी शब्द हैं इंग्लिश भाषा के शब्द हैं। उर्दू, ये सब उर्दू के देखिए, उर्दू, बहादुर, कैंची, चाकू, तमचा, तोप, ये सब उर्दू भाषा के शब्द हैं। पुर्तगाली देखिए, पुर्तगाली के शब्द कितने हैं। ये पुर्तगाली के अन्नास, अलमारी, आल्पीन, स्त्री, कमीज, कैमरा, गमला, ऊंची, चाबी, तौलिया, ये सब पुर्तगाली के हैं। फ्रेंच के इसी तरह देख लीजिए। ठीक, रचना के आधार पर शब्द देखिए। अब रचना के आधार पर शब्द जो होते हैं, ये होते हैं आपके 3 प्रकार के। यौगिक, जो होता है, जो रूढ़ होता है, यौगिक होता है, योग रूढ़ होता है। जो सार्थक जिससे बांट नहीं सकते हैं, जो आपका जो होता है जिससे बांट नहीं सकते, उस सार्थक खंडों में बांटा नहीं जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, रूढ़ कहते हैं। यौगिक जो कहते हैं जिससे हम बांट सकते हैं, संधि विच्छेद इसका किया जा सकता है। जैसे इसमें हो गया पानी, हो गया पुस्तक, हो गया पहाड़, हो गया, ये सब हो गया आपका रूढ़। और योग रूढ़ में प्रधानमंत्री, देवालय, गिरीश, परोपकार, महासुदी, ये सब समास, प्रत्यय, उपसर्ग जिसमें लगा हो वो सब यौगिक। योग रूढ़ जो है, जो बहुब्रीहि समास के उदाहरण है, योग रूढ़ है, देख लीजिए इसमें। तो आज का सेशन यही तक था। देख लीजिए पूरा चैप्टर हो गया। कुल टोटल 12 चैप्टर हैं। महामैराथन क्लास को आज हम समाप्त करते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। इससे धुरंधर क्लास आपको कहीं नहीं मिलेगी। ओके, बाय बाय, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।